कीर्तन है। तो ईश्वरस्य स्मरणं प्रणवध्वनि। सब आत्माओं के द्वारा जानने योग्य और प्राप्त करने योग्य परमपिता परमात्मा को नमन करते हुए आज की सभा में उपस्थित सभी विद्वत महानुभावों एवं श्रोताओं का अभिवादन करता हूं। वेदांत दर्शन की इस चर्चा में कल हमने वेदांत दर्शन का परिचय देखा और वेदांत दर्शन में ब्रह्म सूत्र में केवल ब्रह्म ही नहीं, संबंधित अन्य विषय अर्थात आत्मा, प्रकृति, मुक्ति, कर्म इत्यादि बहुत सारे विषय इसमें दर्शन में हमें दिए गए हैं। और एक आध्यात्मिक व्यक्ति को, ब्रह्म के जिज्ञासु व्यक्ति को ब्रह्म के अतिरिक्त ब्रह्म की प्राप्ति के मार्ग और मुक्ति और उससे संबंधित प्रश्नों का समाधान इस ग्रंथ में हमें प्राप्त होता है। अन्य दर्शनों में भी। आचार्य जी 1 मिनट क्षमा करें, कुछ लोग भोजन आदि क्रिया करते हुए व्याख्यान सुन रहे हैं, कृपया अपना कैमरा बंद कर दें ताकि अन्य लोग आपको देख करके बाधित न हो। और वेदांत पे चर्चा चल रही है तो सावधान मन से सुने, अन्य सब कामों को छोड़ करके। धन्यवाद जी। माता जी अपना कैमरा बंद कर दें, और नहीं तो आपके यहाँ से बंद हो सकता है तो आप बंद कर दीजिए। जो व्यवस्थापक है देखें, हो सकता है तभी। जी। कल भी ऐसे एक सज्जन थे, मैं कहने वाला था फिर उन्होंने बंद कर दिया अपने आप ही। धन्यवाद जी। तो कल एक हमने इसका सामान्य परिचय देखा और हमने वेदांत दर्शन को पढ़ने से, ब्रह्म सूत्र को पढ़ने से हमें पता लगता है कि बहुत सारे विषय हमारे स्पष्ट होते हैं, बहुत सारे प्रश्नों का समाधान होता है, नई नई बातें भी हमें इसमें ज्ञात होती हैं। आज दूसरे दिन का विषय ब्रह्म सूत्र के भिन्न भिन्न व्याख्याएं हमें प्राप्त होती हैं और इससे अनेक सिद्धांत निकाले जाते हैं और वो जगत के मूल तत्व से संबंधित बातें हैं। अभी नहीं बोल रहे आचार्य जी, वो बोल रहे थे कि इतना जल्दी नहीं होता आचार्य रामचंद्र जी। मैं अपना बंद कर देता हूँ। वो बोल रहे थे तो जो अनेक व्याख्याकार हुए हैं और अनेक अनेक मान्यताएं हैं, जिनमें प्रमुख मान्यता अद्वैत की है, आचार्य शंकर जो आदि शंकराचार्य, और उसके अलावा भी उनके बाद के भी जो व्याख्याकार अन्य आचार्य हुए हैं वो विशिष्टाद्वैत है, द्वैताद्वैत है, शुद्धाद्वैत है इत्यादि, द्वैत है। ये जो बहुत सारी मान्यताएं अन्य आचार्यों की भी रही हैं। तो इससे एक बात तो पता लगती है कि अद्वैत यानी केवल अद्वैत, जिसमें केवल अद्वैत रहता है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या वाला सिद्धांत है, वो सर्वमान्य तो नहीं रहा। तो उसको इस रूप में प्रस्तुत करना कि आचार्य शंकर ने उनको कहा है और वो फिर विचार का विषय ही नहीं हो, वो तो अंतिम सत्य है। तो उसी परंपरा के, वैष्णव परंपरा के बहुत से आचार्यों ने उस पर विचार किया है और उस भिन्नता को देखते हुए हमारे लिए भी विचार करने का अवसर तो रहता है, वैसे भी रहता है, लेकिन इन सबको देखते हुए भी रहता है। और वैदिक धर्म में वेदों को देखते हुए और अन्य प्रमाणों को देखते हुए हम त्रैतवाद के ऊपर भी पहुंचते हैं। तो वो भी एक विचार का विषय रहता है कि ब्रह्म सूत्र में इनमें से कौन सा वाद है और वास्तव में कौन सा है।
तो अन्य जो विभिन्न वाद निकाले गए हैं, सूत्र तो वही हैं, लेकिन ये जो भिन्न भिन्न दृष्टिकोण हमारे सामने उपस्थित हुए हैं, और लंबा इतिहास है इसके, सैकड़ों वर्षों से ये चीजें चल रही हैं और आज भी इनके मानने वाले करोड़ों की संख्या के अंदर हैं। तो उस दृष्टि से ये विचार का बिंदु बनता है कि वेदांत दर्शन ब्रह्म सूत्र में कौन सा वाद है और मूल तत्व कौन से माने गए हैं, केवल ब्रह्म है या जीव भी है, या ब्रह्म और जीव ही है, या प्रकृति भी है, तीनों है। तो इस पे चूंकि सूत्र तो वही है, सूत्रों के अर्थ में भेद होता है, अर्थ की शैली में, यहाँ इस सूत्र का ये तात्पर्य है। तो एक नए अध्येता के लिए ये प्रश्न खड़ा होता है कि मैं किसको मानूं। नए अध्येता के लिए सभी बड़े बड़े हैं, बड़े आचार्य हैं, संस्कृत व्याकरण और इन सब के ज्ञाता रहे हैं, प्रकांड पंडित रहे हैं, और वेद को भी मानते रहे हैं, जो वैदिक परंपरा के हैं। ये ग्रंथ भी वैदिक परंपरा का है, और वैदिक परंपरा को मानने वालों के भी जो ये अलग अलग दृष्टिकोण हैं, तो मैं किसको मानूं। और एक को मानता हूं तो दूसरे के प्रति अवहेलना का भाव आता है, या उनको न मानने का दोष मन में अपराध बोध होता है कि मैं इनको गलत कैसे कह सकता हूं। तो बड़ा असमंजस रहता है, और फिर प्राय यही पढ़ाया जाता है या पढ़ा जाता है कि वो ये मानते हैं, वो ये मानते हैं, वो ये मानते हैं। लेकिन वास्तव में वेदांत दर्शन कह क्या रहा है, और हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं या नहीं पहुंच सकते। केवल सूचनाओं का संग्रह होना कि कौन क्या मानता है, ये तो ब्रह्म सूत्र या वेदांत दर्शन के पढ़ने का प्रयोजन नहीं है, क्योंकि ये जो व्याख्याकार हुए हैं ये तो बाद के हैं। उससे पहले भी ब्रह्म सूत्र था, उसको पढ़ाया गया तो किसी प्रयोजन से पढ़ाया गया। ये मोक्ष शास्त्र है, मुक्ति की तरफ ले जाने वाला है, ब्रह्म को ठीक से जानने के लिए है। हमारे प्राचीन शास्त्र या उपनिषद कहें विशेष रूप से, कहाँ ब्रह्म का वर्णन है इत्यादि से संबंधित मीमांसा यहाँ पर की गई है। तो ये सब प्रयोजन है, निष्प्रयोजन नहीं है, ये केवल साहित्यिक चर्चा नहीं है, उसका हमारे जीवन के साथ में संबंध है। इनके आधार पर हम कुछ निश्चय कर पाते हैं, ब्रह्म का निश्चय कर पाते हैं, ब्रह्म के सत्य स्वरूप को जान पाते हैं। तो इसलिए किसी न किसी निश्चय पे तो हमें पहुंचना ही है, और मन में बिना इस संकोच के कि ऐसा मानने पे किसी प्राचीन प्रसिद्ध आचार्य की बात को न मानने का दोष या आक्षेप आएगा, इसको एक तरफ रखते हैं। तो हमें तटस्थ भाव से और देखते हुए कि सूत्रकार क्या कहते हैं, और सूत्र का आगा पीछा देख के, पूरे शास्त्र को देख करके क्या हमें अर्थ लेना चाहिए। तो हमें जो समझ में आता है इस सबको देखते हुए, उपनिषद और चूंकि वैदिक परंपरा का ग्रंथ है इसलिए वेदों को भी ध्यान में रखते हुए, और विशेष रूप से इनके सूत्रों को ध्यान में रखते हुए, आगे पीछे के वर्णन से इसमें जो स्वीकृति होती है, जैसा कल भी मैंने बात रखी कि यहाँ पर ब्रह्म की स्वीकृति है, वो उसको माना जाता है, आत्मा की भी स्वीकृति है, दोनों का भेद स्पष्टता से कथन है, और प्रकृति को भी स्वीकार किया जाता है। परमात्मा को सृष्टि का रचयिता, पालन करता और उपसंहार करने वाला, और कर्म फल प्रदाता इत्यादि के रूप में यहाँ पर वर्णित किया गया है। तो उस दृष्टि से तीन की सत्ता यहाँ पर परिलक्षित होती है। लेकिन हम इस निष्कर्ष पे कैसे पहुंचते हैं, कैसे ये निर्णय आता है, या दूसरे जो अर्थ लेते हैं वो क्यों नहीं ठीक है, उसकी कुछ विवेचना यहाँ पर आज मैं आपके सामने रखता हूँ। तो जो विशेष मत हैं उनका संक्षेप से मैं वर्णन करता हूँ कि शंकराचार्य जी अद्वैत को मानते हैं, तो उसमें ब्रह्म ही एक सत्ता है, और जो आत्मा या जीव है और प्रकृति है ये मिथ्या है, इनकी वास्तविक सत्ता नहीं है, और ये औपाधिक है, ये पारमार्थिक सत्ता नहीं है, केवल कथन व्यवहार के लिए पारमार्थिक सत्ता नहीं है, पारमार्थिक सत्ता केवल ब्रह्म की है। और ब्रह्म जब माया से युक्त होता है, अविद्या से युक्त होता है, जिसको कि वो शबल ब्रह्म कहते हैं, यानी मिश्रित या तो दूषित, थोड़ा विकार युक्त, उसके कारण से ये सारा बना है इत्यादि इनकी मुख्य रूप से बात है। विशिष्टाद्वैत में रामानुजाचार्य यहाँ पर
ब्रह्म को मानते हैं, ये भी विष्णु उपासक थे, लेकिन जीव और जगत को ये मिथ्या नहीं मानते, इसको भी वास्तविक ही मानते हैं। ये अद्वैत या केवलाद्वैत से इनकी भिन्नता है। और जीव जगत से विशिष्ट ब्रह्म को वो स्वीकार करते हैं। ब्रह्म से इन दोनों की उत्पत्ति हुई है, अर्थात जीव की और जगत की, ये मानते हैं। लेकिन इनकी भी वास्तविक सत्ता है, जीव और ब्रह्म की, जीव और प्रकृति की। जब परमात्मा सत्य है तो उससे निर्मित चीजें भी सत्य होंगी, ये मान करके उसको सत्य मानते हैं। लेकिन इन दोनों कार्यों से ब्रह्म को भिन्न मानते हैं। ये विशिष्ट अद्वैत हुआ। मानते तो अद्वैत ही हैं ये भी, लेकिन ये विशिष्ट अद्वैत मानते हैं। इनमें और अद्वैत में एक अंतर और है, कुछ उसको हम शाब्दिक भी कह सकते हैं, लेकिन मान्यता तो है कि शंकराचार्य जी जो अद्वैत मानते हैं उसमें ब्रह्म को ज्ञान वाला नहीं मानते, ज्ञानवत नहीं मानते हैं, उसको ज्ञान मात्र मानते हैं, ज्ञान स्वरूप मानते हैं। ज्ञान वाला कहेंगे तो ज्ञानी अलग है और ज्ञान अलग है, ये भेद कथन होता है। और ज्ञान मात्र या ज्ञान स्वरूप कहेंगे तो उसमें अभेद का कथन होगा, गुण और गुणी का। जैसे कि हम चेतन के लिए कई बार कहते हैं कि चेतन आत्मा कहें या तो परमात्मा ले लें, वो चेतन है, तो परमात्मा चेतना वाला है, और एक है कि परमात्मा चेतन मात्र है, चेतन स्वरूप है। तो वैसे तात्पर्य में अंततः जाएंगे तो कोई भेद नहीं होता। जब गुण गुणी में भेद मान के कथन करेंगे तो चेतना वाला कहेंगे, और चेतन स्वरूप या चेतन मात्र कहेंगे तो वहां गुण गुणी में अभेद मान के कहेंगे। दोनों ही शैलियां कथन या व्यवहार के लिए, अभिव्यक्ति के लिए स्वीकृत हैं, इसलिए कोई ये विवाद का विषय नहीं है। लेकिन फिर भी ये लोग इस तरह मानते हैं। विशिष्टाद्वैत में ब्रह्म को ज्ञानवत यानी ज्ञान वाला मानते हैं, चेतनवत चेतनावत चेतना वाला मानते हैं। तो ये अद्वैत वाले वाला अर्थ नहीं लेते, लेकिन विशिष्टाद्वैत वाला अर्थ लेकर के कुछ भिन्नता रखते हैं। मध्वाचार्य जो द्वैत को मानते हैं वो साकार को मानते हैं, और उसमें जीव को, ब्रह्म को पानी पाद वाला, हाथ पैर वाला मानते हुए साकार रूप से कथन करते हैं, और दो तत्वों को ये स्वीकार करते हैं। वल्लभाचार्य जी जो शुद्धाद्वैत वाले हैं, है तो अद्वैत ही, लेकिन ये शुद्ध अद्वैत को कहते हैं। तो शुद्ध अद्वैत से इनका तात्पर्य ये लिया जाता है, ये ऐसा लेते हैं कि जिस ब्रह्म से ये जीव और प्रकृति बनी है, ये जगत बना है, वो शुद्ध ब्रह्म था, अशुद्ध ब्रह्म नहीं था। शंकराचार्य जी वाला जो अद्वैत है, केवलाद्वैत है, उसमें माया या अविद्या से युक्त या तो ग्रसित ब्रह्म, जो कि शवल ब्रह्म है, अशुद्ध ब्रह्म है, उससे जगत की उत्पत्ति मानी गई है। ये मानते हैं कि ब्रह्म रहता तो शुद्ध ही है, उसी शुद्ध ब्रह्म से इस जगत की उत्पत्ति हुई है। उसको, ब्रह्म को, ये जगत नितांत शुद्ध ब्रह्म को जगत का कारण मानते हैं। तो ये शुद्धाद्वैत हो गया, शुद्ध अद्वैत हो गया। और निम्बार्काचार्य जी द्वैताद्वैत मानते हैं, वो दृष्टिभेद से द्वैत भी मानते हैं और अद्वैत भी मानते हैं। और इसके अतिरिक्त जो त्रैतवाद है, महर्षि दयानंद ने उसका पुनः प्रतिपादन किया, जो कि प्राचीन काल से चला आ रहा है, जो कि हम शुद्ध मानते हैं। तो उसमें ब्रह्म, जीव, आत्मा और प्रकृति, इन तीनों का अस्तित्व स्वीकार किया जाता है। तो आइए अब देखते हैं कि इसका प्रथम सूत्र और दूसरा सूत्र, जिस पे काफी चर्चा होती है, विशेष रूप से दूसरे सूत्र को लेकर के। तो पहले सूत्र में अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म की जिज्ञासा का कथन किया गया। तो ब्रह्म एक तत्व हुआ, ये वाक्य रचना से हमें पता लगता है। जब हम कहते हैं कि वेदांत में क्या कहा गया है स्वयं व्यास जी ने, तो वहां जो शब्द रचना है उससे हम अर्थ ग्रहण करते हैं, और वो शास्त्रों से अविरुद्ध जाना चाहिए। तो जब ब्रह्म की जिज्ञासा का कथन किया गया तो ब्रह्म तो एक तत्व हो गया। अब जिज्ञासा करनी चाहिए या जिज्ञासा की जाती है, तो यहाँ जानने की इच्छा, जिज्ञासा करने वाला कोई और होना चाहिए। वो ब्रह्म स्वयं नहीं हो सकता है। ब्रह्म जब सर्वज्ञ है और सर्वज्ञाता है, ये हमारे को शास्त्रों से, वेद से सिद्ध है,
तो ऐसे में ब्रह्म स्वयं अपनी जिज्ञासा करता है, अपने को जानना चाहता है, ये अर्थ हम नहीं ले सकते। तो ब्रह्म एक अलग तत्व हुआ और जिज्ञासा करने वाला अलग हुआ। तो ये अलग का अस्तित्व, भिन्न का अस्तित्व यहाँ पर स्वीकार कर ही लिया गया प्रारंभ से। तो ब्रह्म से अतिरिक्त कोई होना चाहिए। और यदि ये सारा का सारा मिथ्या हो अद्वैत की दृष्टि से, तो फिर तो ये जो पूरा ग्रंथ है, व्यासी का जो है, व्यासी भी मिथ्या थे, उन्होंने जो लिखा वो सब मिथ्या हो गया, उसका भाष्य जिन्होंने भी लिखा है वो सब मिथ्या हो गए, और आप और हम जो चर्चा कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, ये सब भी मिथ्या है, हम भी मिथ्या है और सभी मिथ्या है। तो फिर सत्य का या जिस जानने की इच्छा ही नहीं हो सकती, और होगी तो वो ठीक नहीं होगी। तो ब्रह्म की जिज्ञासा मतलब जिज्ञासा करने वाला कोई है, हम इस तात्पर्य को पहले ही सूत्र से ग्रहण कर सकते हैं कि कोई ना कोई भिन्न तो अवश्य है, और वो अन्य शास्त्रों और इस शास्त्र से भी हमें पता लगता है। पर जब वो कहते हैं कि नहीं, जो अविद्या से ग्रस्त ब्रह्म था अद्वैत में, जो जीव बन गया, अब वो जिज्ञासा कर रहा है ब्रह्म की, शुद्ध ब्रह्म को जानने की, इसलिए वो वहां पर भी मान लेते हैं कि जिज्ञासा करने वाला भी ब्रह्म है जो कि अविद्या से ग्रस्त था। अब दूसरा सूत्र आता है जन्माद्यस्य यतः। वो कौन सा ब्रह्म? तो उस ब्रह्म के बारे में यहाँ पर एक लक्षण दिया गया, या संकेत किया गया कि हम उस ब्रह्म की बात कर रहे हैं। किसकी? तो जन्म आदि अस्य 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 जगतः, इस जगत का, जीव जगत का, जड़ जगत का, जो भी हमें दृश्य है यहाँ पर प्रतीत होता है, इसका जन्म आदि। तो जन्म, उसकी उत्पत्ति, फिर स्थिति यानी पालन, और मरण आदि शब्द से तीनों का ग्रहण हो जाता है। तो जन्म आदि यतः, जिससे होता है। अब जिससे होता है, ये यतः कारण में पंचमी है, हेतु यहाँ पर दिया जा रहा है, क्यों? जिससे उत्पन्न होता है। और यही वो बड़ी समस्या है कि इससे कुछ लोग मानते हैं कि ब्रह्म से ये उत्पन्न हुआ है, यानी ब्रह्म ही ये जगत रूप में आ गया है, जैसा अद्वैत वाले मानते हैं। तो क्योंकि जन्म आदि इसका जिससे, अब यहाँ सर्वनामों का प्रयोग है, उस ब्रह्म की चर्चा यहाँ पर की जा रही है। तो जिससे उत्पत्ति हुई, जो इसका कारण है, जन्म आदि जिससे होते हैं, वो कौन हो सकता है? तो वो वहां पर उपादान कारण भी हो सकता है और निमित्त कारण भी हो सकता है। अद्वैत वाले यहाँ उपादान कारण भी मान लेते हैं और निमित्त कारण भी मान लेते हैं, और इस दृष्टि से वो अभिन्न निमित्तोपादान कारण मानते हैं कि निमित्त कारण भी वही है और उपादान कारण भी वही है। एक ही ब्रह्म निमित्त और उपादान कारण है। तो जो ब्रह्म को अकेला तत्व मानते हैं और उससे ये बना है, तो वहां उसको उपादान भी मान लेते हैं। ये एक विचारने की बात है। तो यहाँ ब्रह्म सूत्र में तो कहीं लिखा नहीं है, यहाँ भी सूत्र में नहीं लिखा, अन्यत्र भी कहीं नहीं लिखा है वेदांत दर्शन के किसी सूत्र में कि ब्रह्म इस जगत का, जड़ जगत का और आत्माओं का उपादान कारण है। अभी व्याख्याकार अर्थ लेते हैं। कारण है ये तो लिखा है, तो कौन सा कारण हो सकता है, ये हमें विवेचना से देखना होता है और अन्य शास्त्रों से देखना होता है। और हम तो यहाँ अभी ब्रह्म सूत्र के ही अन्य स्थलों को देखते हुए यहाँ पर विचार करेंगे कि यहाँ इनका तात्पर्य क्या हो सकता है। ये वेदांत दर्शन में यतः, जिससे, यहाँ कारण उपादान लिया जाना चाहिए अथवा निमित्त कारण लिया जाना चाहिए। तो जब उपादान कारण लेंगे तो अभेद कथन हो सकता है, जैसा कि अद्वैत में माना जाता है या अन्य में भी ब्रह्म से ही उत्पत्ति मानी जाती है। लेकिन यदि जब उपादान कारण मानेंगे तो वो अभेद वाला कथन आएगा, लेकिन जब निमित्त कारण मानेंगे ब्रह्म को तो भेद वाला कथन आएगा। वहां पर इस जगत और ब्रह्म ये भिन्न भिन्न माने जाएंगे, क्योंकि जैसे कुम्हार घड़े का निमित्त कारण होता है, मिट्टी घड़े का उपादान कारण होता है, तो बनाने वाला अलग होता है। उस दृष्टि से निमित्त कारण ग्रहण किया जा सकता है। तो इसको हम अगर दूसरी प्रक्रिया से प्रारंभ करें, अभी तो हम ये देख रहे हैं कि कौन सा कारण है। यदि उपादान कारण भी ब्रह्म है तब तो अभेद वाला पक्ष जाता है, उधर हम सोच सकते हैं। और यदि निमित्त कारण है तो हम भेद वाले कथन में जा सकते हैं, उस गुणवादों में जा सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ पर निश्चय करना है
तो हम उल्टी प्रक्रिया से करते हैं कि यदि वेदांत दर्शन में ब्रह्म और जीव का भेद कथन मिलता है, उससे हमें पता लग जाएगा कि यहां पर ब्रह्म को उपादान कारण नहीं कहा जा रहा है, निमित्त कारण कहा जा रहा है। क्योंकि यदि भेद कथन मिल रहा है तो ब्रह्म को निमित्त कारण ही मानना पड़ेगा, तभी भेद कथन सत्य सिद्ध होगा। और हम ये मान के चलते हैं कि ब्रह्म सूत्र के रचयिता इतने विद्वान और समझदार थे कि वो परस्पर विरुद्ध कथन नहीं करेंगे, कि एक मान्यता को मानने पर दूसरी तरफ जाता है और दूसरी मान्यता को मानने पर सिद्धांत दूसरी तरफ जाता है, उसमें आपस में संबंध है। तो यदि ब्रह्म सूत्र में अन्यत्र जीव और ब्रह्म का भेद सिद्ध होता है तो स्पष्ट हो जाएगा कि वो ब्रह्म को उपादान कारण नहीं मानते, और ब्रह्म को उपादान कारण नहीं मानते तो यहाँ जन्माद्यस्य यतः, यतः में जो कारण लिया जाएगा, हेतु लिया जाएगा, वो उपादान कारण नहीं लिया जाएगा, और वो ब्रह्म जो जिसकी जिज्ञासा है वो ब्रह्म उपादान कारण नहीं बनेगा। उस स्थिति में यतः शब्द से निमित्त कारण लिया जाएगा, और वो जो निमित्त कारण रूप ब्रह्म है वो अलग है, और जिसको वो बना रहा है, मूल प्रकृति को कार्य जगत में कर रहा है, और या तो जीव भी अलग है, तो ये अलग अलग सिद्ध हो जाएंगे। तो इसमें हमें इस शास्त्र के अन्य सूत्रों के आधार पर निर्णय करना होगा, ये अंदर के साक्ष्य के आधार पर हम कर सकते हैं। नहीं तो यहीं पर ये अड़े रहेंगे कि नहीं यतः का ये अर्थ होता है, यतः का उपादान कारण के रूप में भी प्रयोग होता है, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि सदा उपादान कारण ही हो, निमित्त कारण के रूप में भी होता है, सामान्य हेतु के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए केवल इस सूत्र के आधार पर हम निर्णय नहीं कर सकते। यदि संदेह हो रहा है तो परिप्रेक्ष्य देखेंगे तो वहां अभी भी निर्णय कर सकते हैं। तो हमारे लिए ये एक विचारने की बात है कि यहाँ यतः उपादान कारण ये मानते हैं या नहीं मानते। तो इसको देखने के लिए हम कुछ सूत्रों को देखते हैं आगे के। लेकिन ये जो पूरे शास्त्र को देखने से ये पता लगता है कि जो अद्वैत में जीव और ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन किया गया वो यहाँ किसी भी सूत्र में नहीं मिलता है। भेद के कथन के सूत्र तो मिल जाएंगे, उन भेद के कथनों को हम देखेंगे, और अद्वैत का प्रतिपादन यहाँ कहीं पर भी नहीं है। और जहां कुछ ऐसा संकेत मिलता है वो वहां भी उसका अर्थ विचारणीय होता है, वहां पर देख सकते हैं। ये जो अद्वैत में माना जाता है कि ये जो जगत है ये इसको ये विवर्त के रूप में कहते हैं, विवर्तवाद कहते हैं, कि जब ये जगत माया का परिणाम हो तब तो ये सदृश विकार होने से परिणाम होता है, सदृश विकार, तब तो जड़ से जड़ की उत्पत्ति में कोई दोष नहीं आता, वो समान रूप से होता है। लेकिन जब ब्रह्म से ये जगत बना हुआ ये मानते हैं, इसको विवर्त कहते हैं, विसदृश विकार होता है, भिन्न प्रकार का विकार होता है कि वो तो परमात्मा तो चेतन था और उससे ये जड़ जगत की उत्पत्ति हुई, विकृत या तो अविद्या से युक्त की उत्पत्ति हुई, जबकि वो स्वयं विद्या से युक्त था, अविद्या से युक्त नहीं था। वो विवर्त को ये लोग देखते हैं। तो मैं आपके सामने कुछ प्रारंभ से ही लेता हूँ, कुछ सूत्रों को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करता हूँ जहाँ भेद कथन हो रहा है, विशेष रूप से आत्मा और परमात्मा। तो इसके पहले अध्याय के पहले पाद का 16वां सूत्र है। ये सूत्र है नेतरोपपत्ते है न इतरोपपत्ते। इतर मतलब दूसरे की उपपत्ति सिद्धि ना होने से। ये प्रसंग क्या है कि आनंदमय एक शब्द था, ये आनंदमय कौन है? तो ये आनंदमय, इससे ये परमात्मा के लिए कहा जा रहा है। तो प्रश्न उठाया कि परमात्मा को ही क्यों ग्रहण कर रहे हो? तो उसमें ये एक सूत्र 16वां दिया है कि न इतर उपपत्ते, क्योंकि दूसरा जो है उसमें आनंद की सिद्धि होती नहीं है, शास्त्र से वो प्रतीत नहीं होता है, सिद्ध नहीं होता है। तो ये जो इतर शब्द का प्रयोग किया गया, कौन इतर? ब्रह्म से इतर जो है, अर्थात ये जीव है, क्योंकि आनंद जो है अनुभूति का विषय ये चेतन का ही हो सकता है, जड़ का नहीं हो सकता है। आचार्य जी ये कौन सा मंत्र है? उसमें आनंद में ये शब्द सिद्ध नहीं हो सकता। आत्मा आनंद से युक्त नहीं है, स्वयं आत्मा आनंद से युक्त नहीं है, और इसीलिए आगे भी जो कहा जाता है कि परमात्मा रस है, आनंद युक्त है, और उसको पाकर के ये आनंदित होता है।
रसो वै स रसम ही एव अयम लब्ध्वा आनंदी भवति। इसके लिए भी आगे एक सूत्र और आता है उसमें, तो लेकिन यहाँ आनंदमय जो कथन है ये दूसरे में सिद्ध नहीं होता। तो जब ये कथन किया जा रहा है दूसरे में सिद्ध नहीं होता, इसका मतलब है दूसरा है, अर्थात ब्रह्म से अतिरिक्त दूसरा चेतन है, ये आत्मा की सिद्धि यहाँ पर होती है। इसी से अगला सूत्र भेद व्यपदेशाच, भेद का कथन होने से, क्योंकि ये उपनिषद के वचनों को प्रमाण मानते हुए विवेचना करते हैं, मीमांसा करते हैं, तो उस संदर्भ में भेद व्यपदेशाच इसी से अगला सूत्र यानी 1:17 है। तो वहां ये कहते हैं कि रसो वै सह, वह परमात्मा रस रूप है, आनंद रूप है, और रसम ही अयम लब्ध्वा आनंदी भवति, तैत्तिरीय उपनिषद का वचन है। तो एक आनंद युक्त है और दूसरा उसको पा करके, आनंदमय को पा करके फिर आनंद से युक्त हो जाता है, उसको भी आनंद आ जाता है। तो ये दूसरे को प्राप्त करने वाला और दूसरे से आनंद को प्राप्त करने वाला ये भिन्न है, ये आत्मा है। ये ब्रह्म और आत्मा का भेद सूत्र से एकदम स्पष्ट होता है। इसमें और मैं आगे आपको बताता हूं, पहले अध्याय के दूसरे पाद का चौथा सूत्र है। ये सूत्र है कर्म कर्तृ व्यपदेशाच, कर्म कर्तृ व्यपदेशाच, 1 2 4। अब इसमें 2 शब्द हैं, एक है कर्म और एक कर्तृ, एक है कर्म और एक है कर्तृ। इसमें एक इससे पहले वाला सूत्र भी हम ले सकते हैं, इससे पहले वाला तीसरा सूत्र है, अनुपपत्तेस्तु न शारीरः, अनुपपत्तेस्तु न शारीरः। तो पीछे बहुत सारे परमात्मा के ब्रह्म के गुण धर्म बताए गए थे, उनके बारे में कहा गया था कि इन गुणों की अनुपपत्ति होने के कारण से न शारीरः, शारीर मतलब शरीर में होने वाला, शरीर में रहने वाला जो जीव है, आत्मा है, वो ये नहीं हो सकता, इन गुणों वाला नहीं हो सकता, उसकी इसमें स्थिति ही नहीं होती है। और ये गुण उसमें न रहने से वो शरीर वाला जो आत्मा है वो उपास्य नहीं है। जो शरीर में नहीं रहता है यानी स्वाभिमानी आत्मा नहीं है, वैसे सर्वव्यापक है, विभिन्न गुणों से युक्त है, जो पीछे बताए गए वो ही उपास्य है। और ये गुण शरीर में रहने वाले आत्मा में न होने से शरीर में रहने वाला आत्मा उपास्य नहीं है। तो अनुपपत्तेस्तु न शारीरः, जो शरीर में रहने वाला जीव है ये अलग बताया गया है, तो ब्रह्म और जीव की भिन्नता है। और इसी से अगला सूत्र ये चौथा था, कर्म कर्तृ व्यपदेशाच। तो परमात्मा कर्म है और जीव है कर्ता। कर्म का मतलब यहाँ पर है कर्ता का जो इप्सिततम होता है, यहाँ कर्म का मतलब क्रिया नहीं है। तो कोई कार्य करने वाला जिसको चाहता है, जो उसका इप्सिततम है, वो कर्म हम लेंगे, व्याकरण वाला कर्म। तो कर्म और कर्ता का भिन्न भिन्न उपदेश हमारे को शास्त्रों में मिलता है। एक करने वाला है यानी ईश्वर को पाने वाला है, और एक ईश्वर है, ब्रह्म है, जिसको कि पाया जा रहा है, तो वो ईश्वर या ब्रह्म यहाँ पर कर्म है। तो कर्म और कर्ता का भेद चूंकि शास्त्रों में मिलता है, इसलिए भी ये दोनों अलग अलग हैं। तो ये भेद कथन होगा, ये एक नहीं हो सकते। तो इससे भी भेद कथन पता लगता है, और ये सूत्रकार का कथन है, और लेकिन सूत्रकार शास्त्रों के वचन के आधार पर ये बोल रहे हैं, तो शास्त्रों का कथन भी हम इसी रूप में स्वीकार कर सकते हैं, उपनिषद के जो वचन हैं। तो कर्म कर्तृ व्यपदेशाच। और इसमें हम देख सकते हैं कि पहले पाद का ही पहले अध्याय के तीसरे पाद का चौथा सूत्र है, प्राण भृच्च। तो प्राण भृत मतलब प्राण को जो धारण करने वाला है। अब ये फिर आत्मा के बारे में कथन है। तो यहाँ पर पीछे इसके इस पाद के प्रारंभ में द्युभुवाद्यायतनम स्वशब्दात्, द्यु भू, द्युलोक भूलोक आदि का ये आयतन है, आधार है, स्वशब्द का वहां पर प्रयोग होने से ये ब्रह्म के लिए कहा गया, वो उसका आधार है। और इसके बारे में आगे कथन करते हुए कहा कि ये जो प्राणभृत है, तो पीछे एक अतच शब्दात भी है, शब्द न मिलने से। तो जो प्राणभृत है, आत्मा है, उसके लिए इन शब्दों का प्रयोग नहीं होता कि वो द्यु भू आदि का आयतन है। द्यु भू आदि का आयतन जो है वो तो ब्रह्म हो गया, और जो प्राण को धारण करने वाला है यानी सशरीर है, वो आत्मा
द्विभू आदि का आयतन यानी उनका आश्रय, उनका आधार नहीं है। ये भेद कथन हो गया गुणों की दृष्टि से। तो प्राण भृच यहाँ पर भेद हो गया। और इसी में हम और आगे देखेंगे तो 8वां सूत्र है 1 3 5 है, ये 8 नहीं है, 1 3 5। यह है भेद व्यपदेशाच। पीछे एक सूत्र था भेद व्यपदेशाच, ये है भेद व्यपदेशाच, भेद का कथन होने से। तो यहाँ भी वही है कि द्विभू आदि का जो आयतन है वो ये शरीर वाला है, वो नहीं हो सकता। क्यों? कि वो वहां भेद का कथन किया गया है, दोनों अलग अलग हैं। क्योंकि उस प्रसंग में जीव के द्वारा वो जानने योग्य कहा गया, तमेव एकम जानथ आत्मानम, उसी एक को जानो आत्मा को। वो जो जिसको जानना है वो परमात्मा है। ये भेद का कथन है, वो द्विभू आदि का आयतन है। जो जानने का प्रयास कर रहा है उस ब्रह्म को, वो द्विभू आदि का आयतन नहीं है। तो ये भी भेद का कथन हमारे को मिलता है। और दूसरे अध्याय के तीसरे पाद के कुछ सूत्र और हैं, तो जिसमें दोनों का भेद किया गया है। 2 3 17 देख सकते हैं, 2 3 17 18, ये 2 सूत्र हैं। सत्रहवें सूत्र में एक प्रसंग आया कि आत्मा उत्पन्न नहीं होता है। तो यदि हम अद्वैत को मानते हैं कि ब्रह्म का ये अंश है, ब्रह्म का ही टुकड़ा है, तो वो ब्रह्म से उत्पन्न हुआ माना जाता है। ये जो आत्मा है ये ब्रह्म से उत्पन्न माना जाता है और वो अनित्य है। और जब वो ब्रह्म में मिल जाता है तो ये जीव, जिसको ये चेतन कहते हैं, जो शरीर में है, वो नष्ट हो गया, ब्रह्म में ही पहुंच गया, ब्रह्म रूप ही हो गया है। तो यहाँ आत्मा की नित्यता का कथन है, और जो नित्य है तो वो बना नहीं है। तो ब्रह्म ही एक अकेला है, ये जो अद्वैत में माना जाता है, वो अकेलापन सिद्ध नहीं होता है। क्योंकि आत्मा को भी, यानी जीवात्मा को भी नित्य स्वीकार किया गया है। तो न तो ब्रह्म से वो उत्पन्न हुआ है, न ब्रह्म ने उसको बनाया है, और न ही ब्रह्म अकेला है। ये तीनों ही बातें समाप्त हो जाती हैं। वो स्वयं बना हुआ है, नित्य है, तो उसका अलग अस्तित्व है, ब्रह्म से भिन्न है, तो अद्वैत नहीं रहा, उससे भिन्न भी कोई चीज आ जाती। तो ये 17वां सूत्र में रख रहा हूं, द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद का, न आत्मा अश्रुते है नित्यत्वाच्च ताभ्यः। तो इस विषय में कोई श्रुति नहीं मिलती है कि श्रुति वचन का अभाव है। तो आत्मा उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, इस विषय में कोई श्रुति उत्पन्न नहीं मिलती है। यानी उसकी उत्पत्ति और विनाश की कोई श्रुति नहीं मिलती है। उत्पत्ति और प्रलय की कोई श्रुति यानी शास्त्र का वचन नहीं मिलता है, क्योंकि वो नित्य है। तो ये जो आत्मा की नित्य है कि ये श्रुति आदि के माध्यम से, विभिन्न श्रुतियों से आत्मा की नित्यता सिद्ध होती है। तो नित्यता सिद्ध हो गई तो ब्रह्म तो अलग स्वीकार किया ही गया है, ये आत्मा भी। और इसको हम, इसी आत्मा को वहां पहले सूत्र के संदर्भ में देख सकते हैं, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। तो ब्रह्म की जिज्ञासा है, तो ब्रह्म की जिज्ञासा करने वाला कोई है, वो कौन है? वो ये आत्मा है जो कि नित्य है। तो आत्मा को नित्य यहाँ पर स्वीकार किया गया। और इसी से अगला सूत्र भी है, 18वां सूत्र, कि जो अतएव, उस आत्मा के लिए ही कहा गया है कि अतएव, इसी कारण से, मतलब पीछे जो कारण बताया था श्रुति था, श्रुति से, शास्त्रों से ये सिद्ध होता है कि वो जानने वाला है, ज्ञ है, वो आत्मा ज्ञ है। अनुत्पत्ति, जो अनुत्पत्ति धर्मा है, नित्य है, वो जानने वाला भी है, ये श्रुति से भी सिद्ध होता है। वो जिज्ञासा कर सकता है, वो जानने वाला है, वो जान सकता है, ये एक अलग तत्व हमें पता लगता है। तो अंदर के इन सूत्रों से स्पष्ट हो जाता है ये दो अलग अलग हैं। और अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा में जिज्ञासा करने वाला, जानने वाला ब्रह्म से भिन्न कौन है? तो ये आत्मा है। और एक और प्रसंग मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि जब अद्वैत वाले कि आत्मा ब्रह्म से ही बना है, ब्रह्म का अंश है, तो उसमें कहते हैं कि हम, ये तो हमारी
अज्ञानता है, अविवेक है कि हम भेद को मानते हैं, भेद नहीं है वास्तव में। तो ज्ञान जब हो जाएगा, विवेक जब हो जाएगा, तो ये अभेद कथन, अभेद बोध है वो समाप्त हो जाएगा, नहीं भेद कथन समाप्त हो जाएगा और अभेद का बोध रहेगा। अभेद ही है, नहीं भिन्नता नहीं है, एकत्व का वहां पर बोध हो जाएगा। ये इस बात को मानते हैं। अर्थात किस समय के लिए? जिस समय हम बद्धावस्था में हैं, जिस समय हम यहाँ इंद्रिय शरीर आदि के साथ में हैं और जान रहे हैं, उस समय भी ये एकत्व को मानते हैं। लेकिन यहाँ इस सूत्र में, ये मैं आपके सामने सूत्र रख रहा हूं, चौथे अध्याय के चौथे पाद का 17वां सूत्र, 4:4:17। तो यहाँ एक प्रसंग मुक्त आत्माओं का चल रहा है। मुक्त आत्माओं का ऐश्वर्य क्या होता है, उनकी क्या सामर्थ्य होती है, इत्यादि जो प्रसंग है। तो इसमें एक सूत्र आता है, जगत व्यापार वर्जम प्रकरणात असन्निहितत्वाच्च। तो जो मुक्त आत्माओं का ऐश्वर्य है वो जगत के व्यापार से रहित होता है, अर्थात जगत से संबंधित व्यापार वो नहीं करते। अब देखिए कि जो जीव बद्धावस्था में है उसको भी ये एक ही मानते हैं। तो ये तो कहीं पर भी नहीं लिखा है वेदांत सूत्रों में कि जीव और ब्रह्म यहाँ एक ही है। लेकिन इसको एक बार छोड़ भी दें कि जब आत्मा मुक्त हो जाता है, बंधन से रहित हो जाता है, तो अद्वैत में वहां भी ब्रह्म में विलीन हो जाना, ब्रह्म रूप हो जाना, ब्रह्म ही बन जाना स्वीकार किया जाता है, यानी अभेद माना जाता है। वो मुक्ति को मानते हैं, मुक्ति को मानते हैं। और मुक्ति यही है कि अविवेक हट करके, अविद्या हट के और ब्रह्म के ब्रह्म रूप में, अपने ही स्वरूप में चला जाना, वो ब्रह्म ही हो जाता है और वो अभेद मानते हैं। तो मुक्तावस्था में भी वो अभेद मानते हैं। तो यहाँ मुक्तावस्था में भी भेद की बात कही गई है कि जो आत्मा मुक्त हो गया है, तो मुक्त हो गया है तो जैसे उसको ऐश्वर्य मिल गया, ईश्वर का आनंद मिल गया, तो फिर परमात्मा से भेद का रहा, एकत्व हो गया। क्या उस आत्मा की शक्ति सामर्थ्य परमात्मा जैसी हो जाती है, परमात्मा के समान हो जाती है, वो स्वयं परमात्मा या ब्रह्म बन जाता है। जैसा कि कई अन्य मतों में ये माना जाता है कि जो ईश्वर को नहीं मानते, जैसे जैन मत में, कि आत्मा जब मुक्त हो जाता है वो ही ब्रह्म हो जाता है, उसी को वो भगवान बोलते हैं, तीर्थंकर बोलते हैं, वो सभी शक्ति सामर्थ्य से युक्त होता है। तो यहाँ जो आत्मा ब्रह्म रूप हो गया है, अब जो कुछ वचन मिलते हैं वो ब्रह्म रूपता के इस रूप में कि वो तन्मय हो जाता है, ब्रह्म के आनंद से युक्त हो जाता है। इस अर्थ में तो ठीक है एकता, लेकिन स्वतंत्र अस्तित्व रहते हुए और परमात्मा का आनंद लेते हुए और अव्याहत गति से आते जाते हुए भी उसकी शक्ति सामर्थ्य ब्रह्म जैसी नहीं होती है। जो ब्रह्म कौन सा? जन्माद्यस्य यतः, जिससे सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय होता है। तो इस जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय का कार्य ये जगत का व्यापार है। ब्रह्म अपने शक्ति सामर्थ्य ज्ञान से इस जगत से संबंधित इन कार्यों को करता ही, उसका जगत का व्यापार है, तो वो तो करता रहेगा। लेकिन जो बद्धात्मा सृष्टि काल में मुक्त हो गया है, यहाँ सृष्टि तो चल ही रही है, तो जो मुक्त हो गए उनके लिए सृष्टि समाप्त हो गई है, लेकिन जो अविवेकी हैं, बद्ध है, उनके लिए तो ये सृष्टि चल ही रही है और परमात्मा के जगत संबंधी कार्य वहां पर यथावत चल रहे हैं। तो ये आत्मा जब मुक्त हो जाता है तब उस अवस्था के लिए कहा जा रहा है कि जगत व्यापार वर्जम, वो जगत के व्यापार से रहित होता है। अर्थात न वो जगत की उत्पत्ति कर सकता है, न उसका पालन कर सकता है, न विनाश कर सकता है। इसका मतलब है कि मुक्ति में ब्रह्म तो है ही, वो तो सदा मुक्त है, और ये जीव जो मुक्त हुआ है, आत्मा मुक्त हुआ है, ये भिन्न है, इसकी शक्ति सामर्थ्य भिन्न है। यदि वो ब्रह्म ही बन जाता तो जगत व्यापार से वर्ज यहाँ पर कथन नहीं मिलता। ये होता कि ब्रह्म बन गया है तो ब्रह्म का कार्य क्या है? जन्माद्यस्य यतः, तो सृष्टि का जगत उत्पत्ति, पालन और विनाश तीनों वो कर सकने वाला होना चाहिए। इसका पोषक वचन तो मिल सकता था, लेकिन इसका निषेध वाला वचन यहाँ नहीं मिलना चाहिए था। और मान लीजिए पोषक वचन न भी मिलता, लेकिन यहाँ तो एकदम स्पष्ट निषेध वचन मिलता है। तो जगत व्यापार वर्जम, ये जगत के व्यापार से रहित होता है जो मुक्त आत्मा होता है।
तो प्रकरण से पता लगता है कि वो जो जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय है वो ब्रह्म का कथन है, ब्रह्म का प्रसंग है, तो वो ही इसको करता है। और असन्निहितत्वाच्च, तो जो मुक्त आत्मा है वो इन कार्यों से युक्त ही नहीं होता है, उससे जुड़ता ही नहीं है, और ईश्वर के द्वारा इसकी कोई संभावना भी नहीं है। इस सामान्यतः कई लोग मुक्त आत्माओं को लेकर के बड़े आदर और भाव से युक्त होते हुए कहते हैं कि भाई मुक्त आत्मा चाहे तो हमारा कुछ भी कर सकती है, हमारा हित कर सकती है हमारे लिए, और मुक्त आत्मा चाहे तो जन्म ले सकती है। तो कई जने कहते हैं कि महर्षि दयानंद के लिए भी बोल देते हैं भावातिरेक में कि वो तो मुक्ति से लौटी हुई, बीच में लौटी हुई आत्मा थी और अपना काम करके वापस मुक्ति में चली गई। तो इससे हमें ये भी पता लगता है कि वो मुक्त आत्मा मुक्त ही रहेगा, वो जगत से संबंधित कोई व्यापार नहीं करेगा। जगत से संबंधित कोई व्यापार करना होगा तो परमपिता परमात्मा ब्रह्म है ही ना, उनको जो करना है वो कर ही लेंगे। मुक्त आत्मा से अधिक जानने वाले, अधिक सामर्थ्य वाले वो हैं। तो मुक्त आत्माएं जगत में किसी को ना तो कोई उपदेश दे सकती हैं, न किसी का कोई भला कर सकती हैं। ये कोई दोष नहीं है कि वो परोपकार नहीं कर सकती, उन्होंने कर लिया जो परोपकार करना था, अभी वो उनका मुक्ति का काल है, परमात्मा के आनंद को भोगते हैं। तो जगत व्यापार वर्जम कहने से ये सिद्ध होता है कि मुक्ति में दो अलग अलग आत्माएं हैं और उनके शक्ति सामर्थ्य भिन्न है, इससे दोनों का भेद पता लगता है। तो इन सब बातों से जब हमें भिन्नता का स्पष्ट कथन मिल जाता है तो हम इस बात को मान सकते हैं। अब वापस जब हम वहां जाएंगे पहले और दूसरे सूत्र में, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, तो ब्रह्म तो है ही वहां जिसकी जिज्ञासा है। जिज्ञासा करने वाला कौन है, जिसमें ज्ञान कम है, वो हमारे को इन सब सूत्रों से और ऐसे और भी सूत्र मिल जाएंगे, संकेत मिल जाएंगे, उससे हमें पता लगता है कि वो आत्मा है, एक अलग तत्व है। और जन्माद यस्य यतः, तो यहाँ जो यतः से कारण की बात कही गई है, वो कारण अब आत्मा का या जीव का ब्रह्म उपादान कारण नहीं कहा जा सकता और नहीं इस जगत का कहा जा सकता है। आत्मा चेतन है और आत्मा यहाँ जो कार्य करता है वो जड़ जगत के माध्यम से करता है, तो जड़ जगत भी है, ये हमें प्रत्यक्ष होता है। तो आत्मा मिथ्या तो है नहीं, और ब्रह्म ने ही उसको इंद्रियादि बना के दिए हैं, और उससे ये जो सारा ज्ञान हो रहा है, तो सत्य का ज्ञान हो रहा है। मिथ्या ज्ञान भी होता है, लेकिन सारा का सारा मिथ्या है, विपरीत ज्ञान है ऐसा नहीं। ये वस्तुएं हैं, आप और हम हैं, इसमें कोई मतभेद नहीं है। इंद्रियों में भी दोष नहीं है, और ज्ञान होने में जो बाधक तत्व है वो भी नहीं है। तो अब जो ज्ञान हो रहा है वो तो सत्य है, और वो सत्य प्रमाणों से सिद्ध है, प्रत्यक्षादि प्रमाणों से उसकी सत्ता सिद्ध होती है। तो इसलिए ब्रह्म न तो आत्मा का उपादान कारण हो सकता है और न ही इस जगत का, कार्य जगत का उपादान कारण हो सकता है। और उस ब्रह्म को इन सब का आयतन कहा गया, इनकी उत्पत्ति करने वाला कहा गया। इससे भी सिद्ध होता है कि जो जगत है ये उससे, जो जड़ जगत है ये उस ब्रह्म से भिन्न है। तो इस आधार पे जो हम सारी की सारी स्थितियां देखते हैं तो हमें लगता है कि यहाँ अद्वैत की कोई गंध नहीं है, अद्वैत के बारे में बातचीत नहीं है, यहाँ पर एकत्व की बात नहीं है, भिन्नता की ही बात है। तो उसमें तीन तत्व निकल करके आते हैं और वो त्रैतवाद की सिद्धि होती है। हम ऐसा कभी नहीं कह सकते कि प्रारंभ में हम अद्वैत का कथन कर लेंगे और बाद में फिर अलग अलग व्याख्या करेंगे। तो अद्वैत वाले, अद्वैत मान्यता को मानने वाले यहाँ पर अर्थ ऐसे कह देते हैं, ये जो भेद कथन है, शंकराचार्य जी ने भी ऐसा किया है कि जहां वो भेद की बात आती है कि भेद व्यपदेशाच्च, बोले ये जो भेद है ये औपाधिक भेद है, ये मूल भेद नहीं है, यानी पारमार्थिक भेद नहीं है। ये शब्द बोलते हैं कि औपाधिक भेद है, पारमार्थिक भेद नहीं है। तो भेद तो वहां पर कथन है, इसलिए वो मानना ही पड़ता है उनको, भेद कथन तो। लेकिन अब देखिए ये जो औपाधिक भेद का कथन है कि उपाधि के कारण से भेद है, वास्तव में कोई भेद नहीं है। और उसके लिए वो बहुत सारे उदाहरण देते रहते हैं, आकाश आदि का, कि घटाकाश या मठाकाश, ये जो नाम भेद है, स्वरूप से हम भेद करते हैं, तो ये तो उपाधि के कारण से भेद है। लेकिन वहां वो उदाहरण यहाँ पर नहीं घटता है, क्योंकि वहां घट और मठ ये तो दो अलग अस्तित्व मान ही लिए गए हैं। क्योंकि अद्वैत को मानेंगे तो कोई दृष्टांत ही नहीं बनेगा, कोई सिद्ध आप न तो पंचावयव से सिद्ध कर सकते, और शब्द प्रमाण तो विचारणीय कोटि में रहते हैं कि भाई वहां भेद का भी कथन है और कहीं कहीं अभेद का भी कथन है। तो इसलिए
अभेद कथन का हम लाक्षणिक अर्थ लेंगे तो वो तो सिद्ध हो जाता है, लेकिन कोई अड़ जाए कि नहीं देखो यहाँ तो अभेद कथन है, तो वो भी वचन मिलते हैं, इस दृष्टि से कह रहा हूँ। लेकिन उसके लिए जब हम अनुमान और युक्ति का प्रयोग करते हैं, प्रमाणों का प्रयोग करते हैं, तो अभेद कथन हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जब हम प्रमाण का प्रयोग करते हैं तो प्रमाता भी होता है और प्रमेय भी होता है, प्रमिति भी होती है। ये भेद कथन तो वहां पर नहीं, तो ये हो ही नहीं सकता, कोई उदाहरण ही नहीं ला सकते। तो जितने भी इनके अद्वैत की पुष्टि के लिए दृष्टांत या उदाहरण हैं, तो यद्यपि दृष्टांत उदाहरण कभी भी 100% नहीं घटते, ये बात भी सत्य है, किंतु इसमें तो कुछ मुख्य चीजें हैं वो भी नहीं घटेंगे, वो दृष्टांत ही नहीं बन पाते हैं अद्वैत के पक्ष में। तो वो दृष्टांत ही अपने आप में इसको असिद्ध कर देते हैं। इसमें तो और मैं आपके सामने सूत्र रखना चाहता हूं कि एक जो अंश का कथन किया जाता है कि आत्मा परमात्मा का अंश है, तो उससे संबंधित एक सूत्र हमें मिलता है यहाँ पर दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का 43वां सूत्र। दूसरा अध्याय तीसरा पाद और 43वां सूत्र। उसका प्रारंभिक भाष्य है अंशो नाना व्यपदेशात, अंशो नाना व्यपदेशात, ये वहां पर मिलता है। आगे भी है अन्यथापि दाश कितवादि त्वम अधीयते एके। मैं केवल प्रारंभ वाला अंश ले रहा हूं कि अंशो नाना व्यपदेशात। तो यहाँ पर जो आत्मा को अंश के रूप में कहा गया है कि जीवात्मा परमात्मा का अंश है। कल भी मैंने थोड़ा इस विषय को छुआ था कि आत्मा परमात्मा का अंश है, उस दृष्टि से परमात्मा हुआ अंशी। दूसरे शब्दों में कहें तो आत्मा अंश है तो वो हुआ अंग और परमात्मा हुआ अंगी, या तो कहें कि अवयव और अवयवी, इस दृष्टि से अंश और अंशी, अवयव अवयवी, अंग और अंगी, इस रूप में वहां पर हम देखने लगते हैं। तो उस दृष्टि से तो, लेकिन इसमें ये नाना व्यपदेशात भिन्न भिन्न कथन है, और इसमें यहाँ पर जो शंकराचार्य जी का कथन हमें मिलता है, शंकराचार्य जी भी जब कहते हैं कि ये अंश किस रूप में, तो वहां पर वो स्वयं भी कहते हैं कि ये अंश इवांश, अंश के समान अंश है, वास्तव में अंश नहीं है, क्योंकि सिद्धांततः ब्रह्म अखंड है, और अखंड है इसीलिए नित्य है। यदि खंडनीय है, उसका अंश हो सकता है, टुकड़ा हो सकता है, तो वो फिर नित्य नहीं रहेगा, क्योंकि टुकड़ा उसी का हो सकता है जो अनेक अंशों से मिल करके बना हो। और ऐसा मानेंगे तो ब्रह्म भी अनित्य हो जाएगा, ब्रह्म भी कार्य द्रव्य हो जाएगा जो अनेक अंशों से मिल करके बना। तो वहां सीधे सीधे अंश नहीं मानते, तो अंश के जैसा अंश है, उसका तात्पर्य यही है। और यद्यपि यहाँ पर शंकराचार्य जी ने भी माना है कि जीव और ब्रह्म के बीच में उपकार्य उपकारक भाव है, तो परमात्मा या ब्रह्म उपकारक है और जीव है उपकारी, तो उपकार्य उपकारक भाव मानते हुए भी वो उसको एकत्व मानते हैं। लेकिन जब भी हम उपकार्य उपकारक भाव मानेंगे तो दोनों में भेद तो मानना ही होगा। और ये जो अंश कथन है, अंश का कथन है, वो इतने से अर्थ में है कि वो उसका एक छोटा भाग है, छोटा भाग है, अर्थात उसका टुकड़ा है इस रूप में नहीं, बहुत छोटा है, उसकी तुलना में स्वतंत्र अस्तित्व है, लेकिन बहुत छोटा है, बहुत अल्प है, इतना ही उसका भाग उसका है कि उसके एक छोटे से भाग के जैसा है, बहुत छोटा है। तो इसलिए ये जो अंश वाला शब्द आता है इसका भी हम अर्थ नहीं कर सकते, क्योंकि इसका कारण है कि यदि हम उसका अंश या टुकड़ा मानेंगे, अवयव मानेंगे, तो अनेक दोष आ जाएंगे। ब्रह्म में जो दोष आ रहे हैं वो तो मैंने आपके सामने रखे ही हैं, और आत्मा के लिए भी आ जाएंगे। जबकि यहाँ ब्रह्म सूत्र में जो पीछे चर्चा मैंने की थी, तो जिसमें उसके आत्मा को नित्य माना गया, यदि परमात्मा का एक अंश माना जाएगा, टुकड़ा माना जाएगा, तो वो पहले नहीं था, अब आया है, वो अब बना है, उसकी नित्यता भी खंडित हो जाएगी। तो शास्त्र के सब पूरे परिप्रेक्ष्य को देखते हुए दोनों की नित्यता जब कथन की गई है, तो इस दृष्टि से उसका टुकड़ा या उसका बनना और उसका नाश ये सब नहीं माना जाता। और एक जब ब्रह्म के वो साकार निराकार के प्रसंग में भी बात आती है, और यदि ब्रह्म ही ये बन गया है कार्य जगत, तो ये साकार रूप में आ गया, वो निराकार था वो साकार के रूप में आ गया। ये जो कथन आता है, निराकार था और साकार के रूप में आ गया।
तो ब्रह्म को अरूप माना गया है। हमारे उपनिषद के भी वचन हैं कि न उसमें शब्द है, न रस है, न रूप है, इत्यादि उनका विषयों का निषेध किया गया है, गुणों का। उसमें एक सूत्र भी मिलता है यहाँ हमारे को, 3-2-14, तीसरे अध्याय के दूसरे पाद का चौथा सूत्र है। तो वहां पर अरूपवदेव ही तत्प्रधानत्वात्, कि वो जो परमात्मा है वो अरूपवत है, बिना रूप वाला है, उसमें रूप नहीं है, रूप गुण नहीं है, अर्थात वो साकार नहीं है। जो रूप वाला होता है वो साकार कहा जाएगा, वो रूप वाला नहीं है, इस मत का मतलब है वो साकार नहीं है। लेकिन वो कहते हैं, प्रसंग ये इसलिए आया था कि शास्त्र में बहुत सारे वचन ऐसे मिलते हैं कि उसके जैसे अंगों का कथन किया जा रहा है, उसके सिर का कथन किया जा रहा है, उसके पैर का कथन किया जा रहा है, सहस्र शीर्षा पुरुष, सहस्राक्ष, सहस्रपाद, उसके आंख का, हाथ का, इन सब का जो कथन किया जा रहा है, अंगों का कथन किया जा रहा है। और ये जो मध्वाचार्य जो द्वैत को मानते हैं और वो सशरीर साकार मानते हैं, उनका एक अद्वैतवादियों पर आक्षेप भी है कि यदि परमात्मा के हाथ पैर कान नाक नहीं है तो नेत्र नहीं है तो वो तो फिर अंधा हो गया, कान नहीं है तो बहरा हो गया, ऐसे उस पर दोष बताए तो ये तो बहुत बड़ा दोष आ जाएगा। लेकिन परमात्मा देखता है, सुनता है, जानता है इत्यादि, तो उसमें ये अंग प्रत्यंग को वो मानते हैं, इसलिए वो साकार की पूजा करते हैं और साकार मानते हैं। लेकिन यहाँ अरूपवद एव ही कि तत्प्रधानत्वात्, ये जो अरूप कथन है वो उसका प्रधान कथन है। दो प्रकार के कथन होते हैं, एक प्रधान कथन और एक होता है गौण कथन। गौण कथन मतलब अप्रधान कथन है, मुख्यता से कथन नहीं होता है। तो जहाँ शास्त्रों में, वेदादि में परमात्मा के, ब्रह्म के जो अंग प्रत्यंगों का कथन मिलता है वो प्रधान कथन नहीं है, वो अप्रधान कथन है, वो मुख्य कथन नहीं है, वो प्रतीकात्मक रूप से उसके शक्ति सामर्थ्य को बताने के लिए केवल कहा गया है। वो सहस्र शीर्ष वाला है या सहस्र आंखों वाला है, मतलब सर्वत्र उसकी आंखें हैं, वो सबको देखता है, सबको जानता है। हमारे से भेद करने के लिए कि जैसे हम दो या अन्य कुछ अन्य आंखों वाले होते हैं, हम एक सीमित मात्रा में देख सकते हैं, लेकिन वो परमात्मा में तो बहुत आंखें हैं। ये जो सहस्र शब्द है वो अनंत बहुत्व को बताने के लिए होता है, केवल हजार संख्या के लिए नहीं होता है। शत और सहस्र शब्द जो हैं ये बहुतायत को बताने के लिए प्रसिद्ध है हमारे संस्कृत, उसमें निरुक्त में भी वो बात आती है। तो ये अनंत या बहुत अधिक नेत्रों वाला है इत्यादि जो कथन मिलते हैं, ये कथन है अप्रधान। उनके आधार पर परमात्मा को साकार नहीं माना जाता, क्योंकि हमें दूसरे भी कथन मिलते हैं जहाँ की वो इनसे रहित माना गया है। जब वो रूप वाला नहीं है तो उसके हाथ पैर हमारे जैसे नहीं हो सकते, हाथ पैर होंगे तो रूप वाला होगा, ये परस्पर विरुद्ध कथन होता है। तो ऐसे में हमें भाषा शास्त्र का ध्यान रखते हुए और शास्त्र के अन्य वचनों को ध्यान में, अन्य सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए कि हमारी किसी मान्यता को हम यहाँ जो निकाल रहे हैं उससे अन्य सिद्धांत शास्त्र का, वेद का खंडित नहीं होना चाहिए। हमारा ये जो नई बात है जो हम निकाल रहे हैं वो उसके विपरीत नहीं जानी चाहिए, उसके अनुकूल रहनी चाहिए। ये शास्त्र का सामंजस्य होता है, क्योंकि ये जो रचना है वेद की वो ईश्वर के द्वारा है, सर्वज्ञ के द्वारा है, और वो बुद्धिपूर्वक है। बुद्धिपूर्वा वाक्य कृतिर वेदे, वैशेषिक दर्शन में कहा, और अन्य भी जो हमारे शास्त्र हैं इसकी बड़ी प्रशंसा करते हैं। और वेदांत दर्शन भी या उपनिषद भी, ये भी ऋषियों के ग्रंथ हैं, तो वहाँ परस्पर विरुद्ध कथन होता है। इसलिए जहाँ विरोध कथन होता है वहाँ व्याख्या करके देखते हैं कौन सा सिद्धांत पीछे का भी है कथन है और कहाँ गौण कथन। भाषा में भी प्रयोग होता ही है, हम किसी को कुछ कहना चाहते हैं, हमने किसी को कहा कि ये तो गाय है, अब वो गाय शब्द यहाँ पर मुख्य अर्थ में प्रयोग किया या गौण प्रयोग किया, ये तो हम व्यवहार से देखते हैं कि गाय जैसे सींग वाला प्राणी तो है नहीं है, चार पैर से चलने वाला तो है नहीं, तो इसका तात्पर्य वहां पर लिया जाता है। ये भाषा का शास्त्र है कि हमेशा अभिधा में ही नहीं लिया जाता है, रक्षणा व्यंजना में भी लिया जाता है, ये एक भाषा का विज्ञान है। तो इसलिए ये कोई आग्रह करे कि जैसा शब्द लिखा है हम तो ऐसा ही मानेंगे, तो ये कोई आग्रह भाषा में नहीं होता, न संस्कृत में न अन्य भाषाओं में, कहीं भी नहीं होता है। तो ये हमें देखना होता है कि कहाँ मुख्य कथन है और कहाँ गौण कथन है। तो जब ये प्रश्न आया कि हाथ पैर आदि का कथन है, तो कहा कि अरूप वदेव, वो अरूप है, क्यों? तत्प्रधानत्वाद, ये जो अरूपता का कथन है ये इसके लिए प्रधान कथन है, मुख्य कथन है। ब्रह्म का कथन है वो रूप वाला नहीं है। तो इससे एक तो ब्रह्म की साकारता का निषेध यहाँ प्रतीत होता है, उनका स्वीकार्य होता है, और दूसरा ब्रह्म से जो जगत बना है, तो जगत जो साकार बना है, इस साकारता का भी निषेध हो जाता है।
कि जब ब्रह्म है वो साकार नहीं होता तो उपादान हो ही नहीं सकता, वो साकार बन ही नहीं सकता। और ये जो है, ये जो जगत, इसको जो ब्रह्म रूप देखते हैं वो भले ही मिथ्या हो, लेकिन इनको जो सत मानते हैं, साकार मानते हैं, ये जो जड़ पदार्थ है उसको यथावत देखते हैं, वो मिथ्या में नहीं है। जगत मिथ्या नहीं है, ये सत्य है, यथावत है। जो ब्रह्म को ही, इस जगत को ही ब्रह्म मानते हैं, वो अवश्य मिथ्या के अंदर है, क्योंकि ब्रह्म ऐसा हो नहीं सकता, रूप वाला हो नहीं सकता। इसकी पुष्टि हमें अन्य शास्त्रों से भी मिलती है। और एक सूत्र मैं आपके सामने रख देता हूं, थोड़ा सा है समय, कि तीसरे अध्याय के दूसरे पाद का 41वां एक सूत्र है। तो प्रसंग वहां पर है कि हमारे को फल देने वाला कौन है, ये प्रसंग चल रहा है। आत्मा को मान ही रहे हैं, हम शरीर में है ये मान ही रहे हैं, हमारे कर्म मान ही रहे हैं, तभी तो बात आएगी कि कर्म का फल देने वाला कौन। तो वहां पर अलग अलग मत दिए गए हैं। तो वहां पर पहले तो ये 3:42 में एक पहले वाला सूत्र में बोल रहा हूं, धर्मम जैमिनी रत एव। तो जैमिनी ऋषि ये मानते हैं कि धर्म हमारे को फल देने वाला है। एक कथन है, दृष्टि है, आपत्ति इसमें भी नहीं है, क्योंकि धर्मानुसार, धर्म मतलब अदृष्ट पाप पुण्य जो हमारे हैं, मोटे शब्दों में क्या हमारा कर्माशय है या भाग्य कह रहे हैं, तो उससे हमें फल मिलता है। एक कथन है, इसमें कोई आपत्ति भी नहीं है, और प्रमुखता का केवल कथन है। लेकिन उससे अगला सूत्र जो है, पूर्वम तु बादरायणो हेतु व्यपदेशात्। तो हेतु का कथन होने से, पूर्वम तु जो पहले वाला है यानी ब्रह्म, हेतु का व्यपदेश होने से, हेतु कहते हैं निमित्त को। यहाँ पर हेतु शब्द उपादान कारण के लिए नहीं आएगा, निमित्त के लिए आएगा। तो हेतु का कथन होने से कि वो ब्रह्म है, वो इस फल देने में हेतु बनता है, निमित्त बनता है। तो इस दृष्टि से वहां पर भिन्नता का कथन है, एक फल देने वाला है और एक फल को भोगने वाला है, एक कर्म करने वाला है, एक उसका दृष्टा है, और वो फल दे रहा है इसको। तो इन सब स्थितियों में भी जब हम ये सारा का सारा वर्णन देखते हैं तो उससे हमें पता लगता है कि ये अलग अलग है। और बीच बीच में और भी कहीं हम देख सकते हैं थोड़ा कि उसमें प्रकृति को उपादान कारण के रूप में भी प्रस्तुत किया गया है 2:1:4 के अंदर। तो इससे ये 3 तत्व यहाँ पर हमारे को सिद्ध होते हैं। तो 2 दृष्टियों से मैंने बात आपके सामने रखी। पहली बात, अद्वैत के लिए यहाँ सूत्रों में कोई संकेत नहीं मिलता है हमें, न ही ये विशिष्टाद्वैत आदि जो अन्य मान्यताएं हैं वैसा कि ब्रह्म ही ये बन जाता है, ऐसा कोई कथन नहीं मिलता है। जीव और ब्रह्म की एकता का कोई कथन या कोई सूत्र नहीं मिलता है। अब अधिकतर क्या प्रमाण दे देते हैं कि इन सूत्रों के जो भाष्य हैं विभिन्न आचार्यों के, उनको उद्धृत कर देते हैं और कहते हैं कि देखो यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन वो प्रमाण नहीं है, वो तो अभी विचार की कोटि में। सूत्र की दृष्टि से मैं कह रहा हूँ, वहां पर इस तरह का हमारे को कोई संकेत नहीं मिलता है। तो इसलिए, और जो अन्य सूत्र मिलते हैं जहाँ जीव और ब्रह्म की भिन्नता मिलती है, उसके हमारे बहुत सारे उदाहरण हैं जो मैंने आपके सामने रखे। उससे भी सिद्ध होता है कि जीव अलग है, ब्रह्म अलग है, दोनों की स्वतंत्र सत्ता है, दोनों नित्य हैं, और प्रकृति उससे भिन्न है। और इन सबको देखते हुए हमें, जब हमारे वेदादि शास्त्र हैं उनसे हमारी संगति लगती है और युक्तितः सिद्ध होता है, परस्पर कोई विरोध नहीं आता है, सब चीजें व्यवस्थित होती हैं। हम किसी सिद्धांत को अगर खड़ा करते हैं और उससे अन्य शास्त्रीय सिद्धांत, मुख्य सिद्धांत खंडित होते हैं, तो वो सिद्धांत मान्य नहीं होता है। विज्ञान में भी यही बात होती है, या तो कोई नई बात है वो सब संगत होनी चाहिए, जो सबसे अधिक संगत हो वो स्वीकार की जाती है। तो मैंने अपना विषय तो प्राय प्रस्तुत कर ही दिया है। अब आप में से जिनको प्रश्न हो या तो मेरे कथन में कोई ऐसी बात आई हो, तो जैसी आगे व्यवस्था है उसके अनुसार उसको प्रश्न को लेंगे। मैं 1 मिनट थोड़ा ये उठा लेता हूँ। विनय जी, जो चैट बॉक्स में प्रश्न आए हैं उनको जरा उपस्थापित करवाओ। तो आप चैट में से लेना चाहते हैं, आप उसको कहते हैं तो मैं चैट में से ले लेता हूँ, जैसा आपका निर्देशन है। जी आचार्य जी, सोमदेव जी। जी ओम जी, चैट बॉक्स से ले रहे हैं, चैट आचार्य जी जी ठीक। चैट में देख रहा हूँ, वैसे मैंने अभी तक तो देखा नहीं, लेकिन इसमें कोई प्रश्न आप कहना चाहें तो मेरे ख्याल से तो कोई नहीं है इसमें। और आप पूछना चाहें तो पूछ लीजिए, या चैट का कोई प्रश्न आपको दिखता हो तो मेरे को कृपया बता दीजिए।
मेरा अनुरोध है, जो भी हमारे सुधी श्रोताजन जुड़े हुए हैं, विद्वान प्राध्यापक हैं अनेक विश्वविद्यालय महाविद्यालयों से, संस्थान से, यदि आपको इतनी विस्तृत व्याख्या के उपरांत कोई इसी व्याख्यान से संबंधित प्रश्न उत्पन्न हुआ हो तो एक बार आप अपने को अनम्यूट करें। जी, प्रश्न रखिए। ये विनय जी, ये गुरु जी, मैं एक प्रश्न पूछना चाह रही थी। जी पूछिए। हाँ, जब दोनों का भेद बिल्कुल स्पष्ट है तो ऐसा होते हुए भी ज्यादा मान्यता जो है शंकर के अद्वैत सिद्धांत को क्यों मिली? जी, आचार्य जी प्रोफेसर पूर्व विश्वविद्यालय से हैं, आपके प्रश्न नहीं। जी, ये संगीता जी से निवेदन है वो माइक बंद कर लें अपना। हाँ, मेरे को लौट के आ रही है आवाज। देखिए, इनका प्रश्न जो मैं समझ पाया हूँ कि इतना भेद स्पष्ट है उसके बाद भी अद्वैत को मानने वाले अधिक क्यों हैं? जो विभिन्न है विशिष्ट अद्वैतवादी आदि, उसमें भी अद्वैत को मानने वाले अधिक हैं और प्रसिद्धि इतनी हो गई है कि वेदांत कहते ही अद्वैत ही आता है, अद्वैत वेदांत। ये इतना जुड़ गया है उसके साथ में। तो इनका प्रश्न है कि ऐसा क्यों है जब इतना स्पष्ट है? तो देखिए, ये इनके अपने अपने व्यक्तिगत कारण हो सकते हैं, किसी परिस्थिति विशेष के कारण से। विशेष रूप से शंकराचार्य जी के संदर्भ में, जैसा कि महर्षि दयानंद ने भी लिखा है, क्योंकि उस समय में बौद्ध मत आ गया था और उसमें जैन मत था जिसमें कि ब्रह्म का अस्तित्व ही पूरी तरह नकार दिया गया था। तो वेद को मानने वाले जो कर्मकांड और ऐसे उसमें पशु बलि देख के या अन्य जो विकार देख करके और ब्रह्म का या परमात्मा का पूर्णतया निषेध वहां पर कर दिया गया था। उस स्थिति में शंकराचार्य जी ने उसके विपरीत एक मान्यता दी कि सब कुछ ब्रह्म ही है, एक प्रतिक्रिया में बात रखी। तो महर्षि दयानंद ने उस बात को माना कि परिस्थिति वशात यदि उन्होंने ब्रह्म की सत्ता को स्वीकार करवाने के लिए ये कथन किया, उनको हराने के लिए, तो उतने अंश में ठीक है ये, लेकिन तत्वतः ये कथन स्वीकार नहीं होता। तो इसको प्रस्तुत क्यों किया गया? तो विभिन्न मान्यताएं होती हैं, विभिन्न परिस्थितियों के कारण कोई कथन कर देता है और फिर चूंकि उन्हीं का प्रचार प्रसार रहा, चारों तरफ चारों दिशाओं में उनके मठ रहे और बड़ी बहुत लंबी परंपराएं रही हैं और बहुत अधिक ये चर्चा करते रहे हैं। शास्त्र की चर्चा बड़ी सूक्ष्मता से, बहुत गहराई से इनके यहाँ शास्त्र लिखे गए हैं और बहुत चर्चा हुई है। तो उसी परंपरा के चलने के कारण से वो ही समाज में पूजित थे और समाज में प्रतिष्ठित थे, आज भी हैं। तो इसलिए फिर स्वभावतः जनता तो जिनको प्रतिष्ठित पूजित देखती है, अधिक मानने वाले देखती है, उस तरफ जाती है। और एक बार जिस दुकान पे भीड़ लगने लगती है तो भीड़ का अपना मनोविज्ञान होता है, वहां और अधिक अधिक लोग आते हैं। लोग सोचते हैं कि यहाँ अधिक लोग हैं, कहीं मान लो चाट पकौड़ी भी खा रहे हैं तो जहाँ अधिक खड़े हुए होते हैं वहीं दूसरा भी जाता है कि शायद यहाँ ज्यादा अच्छा होगा, इसलिए अधिक लोग हैं। तो ये एक भीड़ का मनोविज्ञान होता है और उस मनोविज्ञान के अंतर्गत इतना प्रभाव हो जाता है कि बस वो ही प्रभाव होता है और उसमें कोई टिक नहीं पाता है, दूसरे टिक नहीं पाते हैं, बड़ा कठिन है। और दूसरे जो सही मानने वाले हैं वो उसको उतना अच्छी तरह प्रतिपादित नहीं कर पाए, इतना विस्तार नहीं कर पाए या वो ठहर नहीं पाए। तो ये तो देखिए समाज के अंदर होता है, कई बार गलत मान्यताएं भी प्रचलित हो जाती हैं। लेकिन कोई भी तटस्थ रूप से इन सूत्रों को देखेगा, व्याख्या कर देखेगा, तो उससे तो भेद ही प्रतीत होता है। जी, और कोई प्रश्न? गुरुजी प्रणाम। हरिओम, प्रणाम आचार्य जी। जी, चैट बॉक्स से ले लो ना, बिना चैट बॉक्स से ले लीजिए। चैट बॉक्स पर प्रश्न लिख दीजिए आप लोग अपने, ज्यादा अच्छा रहेगा, समय बच जाएगा। चैट बॉक्स पर आप चैट बॉक्स से ले लीजिए। एक चीज और पूछना है, एक मिनट विनय जी। हाँ गुरु जी, एक चीज और पूछना चाह रहे थे कि अगर छात्रों को हम पढ़ाते हैं तो हम किस मत को लेकर के आगे बढ़ेंगे ना? छात्रों को जैसे जो पढ़ाया जाता है अद्वैत सिद्धांत, वेदांत सार उनकी किताब है, तो उसमें हम तो फिर किस मत का जो है के अनुसार हम उनका जो है पठन पाठन कराएं? जी देखिए, ये तो आप सरकारी सेवा में हैं तो आपकी कुछ मजबूरियां हैं।
वहाँ पाठ्यक्रम है वो पहले से अन्य विद्वानों के द्वारा निर्धारित हैं, तो वो तो आपको बताना ही होता है। ये तो हम लोग स्वतंत्र होते हैं, तो हम तो हमारा वही सिद्धांत बताते हैं, लेकिन आप उनको कम से कम प्रश्न तो रख सकते हैं, विचार तो रख सकते हैं कि भाई ये जो मान्यता है ये वेदांत के सूत्रों के अनुकूल प्रतीत नहीं हो रही है। ठीक है, वहां जो भी है आप उसको बता दें, पढ़ा दें। जो ग्रंथ हैं तो ग्रंथों का तो उनका जो अर्थ है वही तो आप बताएंगे, और इसमें बहुत सारा विवाद भी हो जाता है कि भाई आप विपरीत कर रहे हैं। लेकिन जो सच्चे अध्यापक हैं जिनको सत्य को बताना है वो इसकी चिंता नहीं करते। तो ब्राह्मण के लिए ये चिंता की बात नहीं है कि वो ब्राह्मण में, सच्चे ब्राह्मण में यही तो अंतर होता है कि यदि हम नौकरी के लिए ब्राह्मण कर्म कर रहे हैं यानी पढ़ा रहे हैं, तब तो हम नौकरी का ध्यान रखेंगे और वो पढ़ाएंगे जिससे कि नौकरी ना जाए। और एक होता है ब्राह्मण जो कि सत्य को बताने के लिए ब्राह्मण बना हुआ है और साथ में वेतन भी मिल रहा है, तो ठीक है, तो वो ऐसी जगहों पे समझौता नहीं करेगा, या तो कम से कम बता तो देगा। पर मृदुता से हम बता सकते हैं, बिना किसी के सम्मान को ठेस पहुंचाए, हम प्रियता से, मधुरता से, केवल एक सत्य की दृष्टि से, विवेक की दृष्टि से बताएं। फिर भी किसी को दुख होता है, चोट पहुंचती है, तो वो अलग बात है, लेकिन हम उनको व्यंग करके, उनको मूर्ख सिद्ध करके, अपमानित करके कम से कम ना बताएं। तो हम हमारा अध्यापकों का विद्यार्थियों के, छात्रों के प्रति कर्तव्य विद्या से संबंधित मुख्य होता है, और हमारा मूल आधार यही है कि हम सत्य को बताएं। तो हमें बताना अवश्य चाहिए, और भले ही जो लिखा है उसको भी आप पढ़ा दें, लेकिन सत्य को भी बता देना चाहिए। ओम जी। ओम। आचार्य जी, अभी चैट बॉक्स में प्रश्न आ गए हैं और आचार्य जी उसी का उत्तर देंगे। आप कोई वैसे ना पूछे, चैट बॉक्स में ही देखें, समय बहुत नष्ट नहीं होगा। तो ये 3, 2, 4 का जो है, संगीता मैम आप अपना म्यूट कर लीजिए। हाँ जी, धन्यवाद। नहीं, मेरे को आप प्रश्न बताइए बोल के, कौन चैट में कौन सा प्रश्न है? प्रणाम आचार्य जी। हाँ जी, मैं अंकित। जो आपने बताया कि परमात्मा आरोपवत है, तो वहाँ पे आपने प्रधानिक और अपराधानिक चर्चा की थी। विषय स्पष्ट करना कि प्राधानिक में क्या है, अपराधानिक क्या है। हाँ, इसमें जो हमारे शास्त्रों में हाथ पैर आदि का वर्णन मिलता है ब्रह्म के, परमात्मा के, तो उसको लेकर के प्रश्न था कि भाई ये रूप वाला है, साकार है या निराकार है, रूप रहित है। तो जो कथन तो दोनों मिल रहे हैं हमारे को, एक तरफ अकायम भी मिल रहा है, काय से रहित, और कहीं शरीर के अंगों का भी वर्णन उसका मिल रहा है, दोनों मिल रहे हैं। तो दोनों तो सही हो नहीं सकते हैं, दोनों में से एक को हमें अप्रधान मानना पड़ेगा, गौण कथन, और एक को मुख्य कथन। जो मुख्य कथन है वो प्रधान कथन है। तो इसमें जो वहां इस प्रसंग में यही कहा गया है कि जो शरीर आदि का कथन है, अंगों का कथन है, वो अप्रधान है, गौण रूप से है, केवल समझाने के लिए। जैसे हाथ पैर की शक्ति होती है उसको बताने के लिए कि परमात्मा उस तरह से कार्य कर सकता है जैसे कि हम हाथ से करते हैं, पूरी तरह नहीं, लेकिन वो कार्य कर सकता है ऐसे। उदाहरण पूरी तरह से नहीं घटता है। तो जहां ऐसे कथन मिलते हैं वो कहलाते हैं अप्रधान कथन, यानी केवल प्रतीकात्मक है, उसको मुख्यता से नहीं लिया जाता है। और जहां अकाय आदि का वर्णन है, शरीर नहीं है, बंधन से रहित है, और वो अशब्दम, अरूपम आदि का कथन है, वो मुख्य कथन है, वो प्रधान कथन है। तो दोनों कथन होते हैं, तो ये निर्णय करते हैं प्रधान कथन का। इससे पता लगता है कि उसमें रूप गुण नहीं है। रूप वाले को अप्रधान कथन माना गया और जो अरूप वाला है वो प्रधान कथन माना गया है सूत्रकार के द्वारा। ये मैं आपके सामने रख रहा हूँ। धन्यवाद। मेरा प्रश्न है महाराज एक छोटा सा प्रश्न इसी से संबंधित है, जिसमें अंशो नाना व्यपदेशात, मतलब जो जीव है वो ईश्वर का अंश नहीं है, मतलब ईश्वर जैसा है। नहीं, अंश कथन किया गया है, लेकिन उसका भिन्नता से कथन होने से, नाना व्यपदेशात मतलब भिन्न कथन होने से, अलग कथन होने से। तो वो जो भिन्न कथन है वो होते हुए भी अंश का कथन किया गया, तो वो अंश के समान है। जो निरवयव परमात्मा मुख्य, देखो अंश वहां कहेंगे जब कोई अवयवी है और उसके अवयव हैं उसी के ही, वो मुख्य अंश कहलाता है। जैसे कि हमारा शरीर है और हमारी उंगली है, हमारा हाथ है, ये हमारा अवयव है, हम अवयवी हैं, हमारा शरीर और ये अवयव है, ये मुख्य अंश है हमारा। ये अंश के समान अंश नहीं है। हाथ और पैर हमारे अंश हैं, नाक कान हमारे अंश हैं, ये अंश कहलाएगा। लेकिन
ब्रह्म को का अंश जब आत्मा को कहा गया तो उसमें शंकराचार्य भी ये बात कह रहे हैं कि अंश इव अंश है, अंश के समान अंश है। ये मुख्य अर्थ में अंश का कथन नहीं है, वो गौण कथन है। वो किस रूप में अंश है कि वो उसके एक छोटे से भाग में रहता है। तो लोक में जैसा कहते हैं, मैंने कल भी ये बात रखी थी कि तू तो मेरे एक आने के बराबर भी नहीं, एक अंश के बराबर भी नहीं, 1% के बराबर भी नहीं। तो 100 का 1% या 100 का 1,01,000वां भाग जो होता है वो उसका एक अंश होता है। वो तुलना की दृष्टि से एक छोटा सा अंश है। वो अवयवी वाला जो मुख्य कथन होता है वैसा ना होकर के ये गौण कथन है, उसके छोटे से भाग में रहता है, शक्ति सामर्थ्य छोटी है, ये वहां पर तात्पर्य लिया जाता है। आचार्य जी एक प्रश्न आया है, अंकित जी अभी आप और मत पूछिए। एक प्रश्न आया आचार्य जी, जीवात्मा भोक्ता और प्रकृति भोग्य है, इस संबंध को थोड़ा सा स्पष्ट करने को कहा है किसी ने। हाँ, तो देखिए जीवात्मा तो भोक्ता है, भोगने वाला है, और प्रकृति है भोग्य। परमात्मा का आनंद भी हम लेते हैं, लेकिन सामान्यतया प्रकृति को भोग्य माना जाता है। तो इसमें भोक्ता और भोग्य, भोक्ता का मतलब है भोगने वाला, और भोग कहाँ तक जाता है, भोग किसको होता है। जैसे कि हम शरीर की दृष्टि से देखें कि हम शरीर में आत्मा है और दोनों हम खा रहे हैं पी रहे हैं, तो ये भोग किसका हो रहा है, भोग कौन करना है, भोक्ता कौन है, ये शरीर भोक्ता है या आत्मा भोक्ता है। और जो भोग्य चीजें जैसे हम भोजन आदि करते हैं, ये भोजन हमारा भोग्य है, हम उसको भोग रहे हैं, यानी उसको हम खा पी रहे हैं, उपयोग ले रहे हैं। तो उसमें सांख्य का सूत्र आता है कि चिदवसानो भोगः, भोग की जो समाप्ति है कहाँ, वो चेतन पर्यंत है। तो आत्मा तक जो उसका बोध पहुंचता है, तो उसको सुख दुख की प्रतीति होती है, ये ही भोग का अंतिम भाग है, यानी आत्मा के लिए ही भोग होता है। कई जने यहाँ पर आत्मा को भोक्ता मानने में दोष अनुभव करते हैं कि यदि आत्मा को भोक्ता मान लिया तो वो निर्विकार नहीं रहेगा, वो विकारी हो जाएगा, क्योंकि कभी सुख का भोग करेगा, कभी दुख का भोग करेगा। तो ये भोग तो प्रकृति में है, ऐसा भी कथन करते हैं, और अनेक शास्त्रों का वचन भी वो प्रस्तुत कर देते हैं कि आत्मा तो भोगता नहीं है, वो तो दृष्टा है केवल, और भोगने वाला तो प्रकृति ही प्रकृति को भोग रही है। वो भी वैदिक सिद्धांत के भिन्न है कि आत्मा तो भोगता है, परमात्मा भोगता नहीं है, आत्मा भोगता है, जिसको कि हम द्वा सुपर्णा वाला मंत्र है उससे भी सिद्ध करते हैं कि एक तो साधु पिपल को भोग कर रहा है और एक केवल देख रहा है। तो वो एक प्रतीकात्मक दृष्टांत से वेद ने समझाया कि भोक्ता आत्मा है, और जो ये प्रकृति है वो भोग्य है। जो वृक्ष है उसका जो पिपल है, फल है, वो भोग्य है। तो प्रकृति भोग्य है, भोगने के योग्य है, और आत्मा उसका भोक्ता है। और यहाँ भोग्य और भोक्ता शब्द को सदा निंदित अर्थ में नहीं लेना चाहिए कि हम कहें कि भाई आत्मा भोगता है तो ये तो भोग कर रहा है, और भोग कर रहा है तो फिर मुक्ति कैसे होगी। तो भोग जो निंदित कहा जाता है वो विषयों का भोग जब अविद्या से युक्त होकर किया जाता है, हानिकारक होता है, वो निंदनीय है। लेकिन इस प्रकृति का विद्या पूर्वक उचित उपयोग जो किया जाता है उसको भी भोग शब्द से कहा जाता है, तो उसका कोई दोष, उसमें कोई दोष नहीं है। उसी से हम इस बंधन से छूट सकते हैं, मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि बिना खाए पिए और वस्त्र और अन्य सुविधाओं का उपयोग किए हम जीवित भी नहीं रह सकते हैं। तो ऐसे में ये प्रकृति हमारी भोग्या है और आत्मा उसका भोगता है। और कर्मफल का भोगने वाला भी चेतन ही होता है, प्रकृति कभी भी भोक्ता नहीं हो सकती, जड़ वस्तु कभी भी भोक्ता नहीं हो सकती। कर्ता भी आत्मा है और भोक्ता भी आत्मा है। कई जने प्रकृति को भोक्ता मानते हैं, कर्ता तो आत्मा मान लेते हैं, कई कर्ता भी नहीं मानते हैं। तो जो जड़ प्रकृति है वो भोक्ता नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें चेतनता नहीं है, चेतन ही भोक्ता हो सकता है। मैं सोचता हूँ आपका विषय आ गया होगा या कुछ और बचा है। जी अच्छा जी, बहुत स्पष्ट हो गया है। और कोई प्रश्न चैट बॉक्स में तो आया नहीं है अभी। आचार्य जी, मैं जरा जिज्ञासा थी जी, मैं पूछ लूं। ब्रह्मदेव जी, आपको बहुत बहुत नमन। और आज प्रातः ही ये विचार चल रहा था, उसी संदर्भ में मैं पूछ रहा, एक जिज्ञासा उठी कि आत्मा क्या विभिन्न अंशों में विभक्त होती है क्या? जैसे बहुत सारे वीडियो और साहित्य में भी हम शायद छांदोग्य का है या बृहदारण्यक में इस प्रकार का उल्लेख मिलता है कि आत्मा जो है वो मुख्य 2 अंशों में तो विभक्त होती ही है, अन्य भी बहुत सारे उसके अंश हो सकते हैं,
वो कट पिट सकती है। इस तरीके का है जिस प्रकार से हम किसी वृक्ष की टहनी को अगर हजारों की संख्या में लगाएं तो वो हजार आत्माओं के रूप में वो हमें दिखाई देती है। तो इस तरीके से क्या आत्मा विभक्त होती है? जी, तो आत्मा का मतलब यहाँ पर आपका जीवात्मा का है, ब्रह्म की बात नहीं है। जी, और ये आशंका इसलिए कि आपने जो बाद में उदाहरण दिया उससे स्पष्ट हो गया कि हम गन्ने को, आलू को, उसको काट काट करके बोते हैं तो उतने ही उग करके आ जाते हैं। जी जी। दूब होती है या अपन कलम काटते हैं गुलाब की, वो जैसे काटा और उसको फिर बो देते हैं और फिर वहां से एक नया जीव हो जाता है और नया प्राणी होता है। हम उसको नया स्वतंत्र शरीर मानना ही होता है, भोगायतन मानना होता है। तो क्या ये टुकड़े करते जाते हैं, क्या आत्मा के भी उतने ही टुकड़े होते जाते हैं? तो इस संबंध में मैं सीधे महर्षि दयानंद का ही वही आत्मा विभक्त हो गई क्या? जी जी, मैं वो उत्तर दे रहा हूँ। तो अंतिम उत्तर तो यही है कि वो आत्मा विभक्त नहीं होती है, वो आत्मा विभक्त नहीं होती है। इसको आप यूं समझिए, मैं थोड़ा उसको आपको संदर्भ उत्तर दे रहा था उसका कि महर्षि दयानंद के पत्र और विज्ञापन में भी एक जगह पे ऐसा एक प्रश्न आया हुआ है और उसका उत्तर महर्षि दयानंद ने भी दिया है वहां पर। तो देखिए, इसमें ऐसे समझा जाता है कि ये तो शरीर है, शरीर से एक भाग कट करके जब भूमि में या कहीं गाड़ा जाता है और उसके अनुकूल स्थिति होती है तो वहां नई आत्मा परमात्मा के द्वारा भेजी जाएगी। वो आत्मा कभी नहीं कटता है। आप जिस संदर्भ की बात कर रहे हैं वहां जो उपनिषद में आता है कि आत्मा शरीर के या जिस भाग को छोड़ देता है वो सूख जाता है, जैसे कि वृक्ष का है, वृक्ष की एक डाली क्यों सूख जाती है, तो वहां इस तरह का कथन मिल जाता है हमारे को कि आत्मा ने उसको छोड़ दिया है इसलिए वो सूख गई है। तो इस दृष्टि से जब हम देखते हैं तो यदि हम ऐसा माने कि पूरे शरीर में आत्मा है, यानी मध्यम परिमाण वाली है जैसा कि जैनी लोग मानते हैं, तो वो तो फिर छोटी बड़ी होने वाली होगी, चींटी में अलग हाथी में अलग, और एक भाग को छोड़ेगी और उसको छूट जाएगा और जैसे जैसे पेट बड़ा होगा तो आत्मा भी बड़ी होती जाएगी। वो तो आत्मा के अणुत्व सिद्धांत के विपरीत जाता है, इसलिए वो तो नहीं माना जाता। लेकिन जहां ये कहा गया उपनिषद में कि आत्मा छोड़ देती है, वो शाखा सूख जाती है, तो वहां उसका तात्पर्य उसका जो पूरा तंत्र है, वो तंत्र की दृष्टि से जो उसका संबंध बना हुआ है विभिन्न संस्थानों के माध्यम से, वो छूट जाता तो है, लेकिन आत्मा वहां कटती नहीं है। और जो हम खंड खंड अलग अलग डालते हैं और वो नए उगते हैं, वहां नई नई आत्मा आती है। जैसे कि बीज को हम बोते हैं, जो सूखा हुआ बीज है, पक गया है, गेहूं आदि है, वो रखे हुए हैं, और जब हम जुताई करते हैं तब बोते हैं, वहां टुकड़े नहीं है तो बीज है। तो बीज भी, उसमें बीज में एक एक बीज में एक एक अलग आत्मा हो ऐसा नहीं, लेकिन जब वो बीज को बोया जाता है, अनुकूल स्थिति होती है, तो उस अनुकूल स्थिति में आत्मा भेजता है वो परमात्मा। ऐसी व्यवस्था अधिक तर्क संगत है। और मनुष्यों में भी या प्राणियों में भी जहां मैथुनी सृष्टि होती है, वहां भी जब उचित अनुकूलता होती है, स्त्री बीज पुंस बीज मिल करके एक पहली कोशिका बनने की स्थिति आती है, एक नए शरीर की संभावना होती है, वहां कर्मानुसार परमात्मा आत्मा को भेजता है। ऐसा हम लोग इसमें स्वीकार करते हैं। तो आत्मा के खंड तो होते नहीं है। पहली बात तो वो अणु है और नित्य है और अपरिणामी है, इसलिए उसके खंड वाली बात सिद्धांततः सिद्ध नहीं होती। लेकिन जहां कहीं ऐसे कथन मिलते हैं, वहां किसी बात को समझाने के लिए मोटे तौर पे कथन वहां पर मान्य है। हाँ, जैसे हनुमान को भी माना जाता है जी, हनुमान को शायद शिव का अंश माना जाता है या कैसे, इस तरीके से माना जाता है। तो उस संदर्भ में मैं पूछ रहा था। ऐसे बहुत सारे वीडियो भी हम यूट्यूब पे देख सकते हैं कि बहुत सारे लोगों का मंतव्य है कि आत्मा जो है वो मुख्य आत्मा एक होती है, यानी अब सुदीर्घ आत्मा की जो यात्रा जब चलती है तो उसमें आरंभ में दो आत्मा के एक स्त्री अंश हो जाता है और एक पुरुष अंश हो जाता है, और वो मैथुनी सृष्टि को चलाते हैं, ये समझिए, या प्रेम का विस्तार करने के लिए और वहां तक पहुंचने के लिए, परमेश्वर तक पहुंचने के लिए वो आत्मा की यात्रा आरंभ होती है। और वो अगर कहीं बिछुड़ जाते हैं, अलग हो जाते हैं किसी कारण विशेष से, अपने निजी स्वार्थों के कारण से, तो वहां पर फिर दिक्कतें
खड़ी होती हैं। तो इस प्रकार का बहुत सारे मैंने वीडियो देखे हैं, बहुत सारे योगियों की वो देखी है, पढ़ी है, तो उसके अंदर ये चीजें आती हैं। तो इसलिए ये थोड़ी आशंका हो रही थी कि क्या कहा जाए इस विषय में। नहीं, देखिए इसमें जो वीडियो हैं यूट्यूब के मैंने ऐसे नहीं देखे, लेकिन अगर हैं तो देखिए वो केवल वीडियो प्रमाण नहीं होते हमारे लिए। ना वो तो नहीं होते सर। नहीं, तो उसको हम प्रमाण के रूप में प्रस्तुत नहीं कर सकते। और मान लो किसी योगियों ने कहा है, हमें नहीं पता कि वो कौन है। हमारे पास जब ईश्वर की वाणी वेद है और ऋषियों के वचन हमारे पास उपलब्ध हैं, तो या तो कोई प्रमाणित करे और उसमें हमें देखना होगा। लेकिन वीडियो तो सही गलत दोनों तरह के होते हैं, तो उसके आधार पर तो नहीं संशय हो सकता है। लेकिन शास्त्र इसीलिए तो पढ़े जाते हैं, स्वाध्याय किया जाता है कि ऐसी कोई भिन्न मान्यता आए तो हम शास्त्र के अनुसार उसमें निर्णय कर सकते हैं। तो ऐसा आप नहीं, वेदांत में इस प्रकार का नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, जी, बिल्कुल भी नहीं है वेदांत में। और न ही किसी शास्त्र में मिलता है कि जैसा आप स्त्री पुरुष के दो भेद बता रहे हैं, दो टुकड़े होकर के, ऐसा बिल्कुल भी कहीं पर संकेत मात्र भी नहीं। संभवतः बृहदारण्यक में या छांदोग्य में है सर, वो मैं आपको भेजूंगा। आप वो स्थल बताएंगे, उस पर विचार करेंगे। वो श्लोक में भेजूंगा। जी 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 जी। आचार्य जी, एक प्रश्न और आया है चैट बॉक्स में। श्री जगदीप आर्य जी पूछ रहे हैं कि आत्मा साकार है व निराकार। उनका भी आशय जीवात्मा से ही है। जी, तो देखिए इसमें आकार और निराकार की जो परिभाषाएं हैं, ये तो बहुत लंबी चर्चा है। ये मैंने इस विषय में बहुत सारा बोला भी है, वो विस्तार से सुन सकते हैं। लेकिन इनके प्रश्न जो है पृष्ठभूमि में आजकल क्यों चल रहा है, ये कि जब हम कहते हैं कि आत्मा निराकार है, तो उत्तर तो यही है कि आत्मा निराकार है। हमारे शास्त्रों के वचन यही मिलते हैं, महर्षि के वचन, और कहीं भी आत्मा को साकार नहीं कहा गया है। तो प्रश्न इनके इसलिए उठते हैं क्योंकि जब एक तरफ हम आत्मा को अणु कहते हैं, अणु स्वरूप, तो अणु स्वरूप है, एकदेशी है, तो उसका कोई ना कोई आकार तो अवश्य होना चाहिए, ये उनके मन में युक्ति जाती है। तो क्या कि कोई ना कोई आकार है तो फिर वो तो साकार हो जाएगी। तो आकार की परिभाषा ये भिन्न देखते हैं, और इसलिए ये प्रश्न आजकल सारे समाज में बहुत चलता है। तो विस्तार से चाहें तो मेरे वीडियो देख सकते हैं आप, 12-13 वीडियो हैं, इसके पक्ष विपक्ष के लंबी चर्चा करके मैंने सारे प्रमाणों से लिखा है। पर संक्षेप से आपको ये बताता हूँ कि देखिए आकार का वो अर्थ नहीं है। जो हम अणु है, एकदेशी है, तो उसका परिमाण है, इतना तो ठीक है। तो परिमाण तो मानना आवश्यक है, जो अणु है, एकदेशी है, उसका परिमाण है। लेकिन ये लौकिक रूप से जैसे कहते हैं ये त्रिकोणाकार है, ये गोलाकार है, जो आकार शब्द आजकल प्रचलित है भाषा में, वो हमारे प्राचीन में उस तरह से नहीं है। तो इसको आप परिमाण तो कह सकते हैं, आत्मा का परिमाण है। लेकिन आकार शब्द जहाँ प्रयोग किया जाता है वो रूप वाली वस्तुओं के और अधिक से अधिक स्पर्श वाली जो वस्तुएं होती हैं उनको आकार वाला कहा जाता है, मूर्तिमत कहा जाता है। तो महर्षि के भी बहुत सारे वचन हैं। तो उस दृष्टि से जब हम देखेंगे कि जिसमें रूप है, जिसमें स्पर्श है, वो आकार वाली है। हमें आकार का ज्ञान रूप से और स्पर्श से होता है। हमें गंध से ज्ञान नहीं हो पाता है, हमें रस से ज्ञान नहीं हो पाता है, हमें शब्द से भी थोड़ा होता है। लेकिन स्पष्टता से जो परिमाण का ज्ञान होता है, या जो कहो इनकी दृष्टि से आकार है, तो रूप और स्पर्श वाली जो चीजें हैं वो साकार कहलाती है। चूंकि आत्मा में रूप और स्पर्श नहीं है, तो भले ही वो एकदेशी है, अणुस्वरूप है, फिर भी परिमाण वाली है, फिर भी उसको साकार नहीं कहा जाता, वो निराकारी है, क्योंकि चक्षुगम में नहीं है और उसकी कोई प्रतिमा नहीं हो सकती, उसकी कोई मूर्ति नहीं हो सकती। इसलिए मेरा इसमें उत्तर यह है कि आत्मा को निराकारी अजी एक छोटी सी जिज्ञासा मेरी है जी जी। ये जो अपना वेदांत के प्रकरण ग्रंथों में व्यष्टि ज्ञान से उपहित चैतन्य, समष्टि ज्ञान से उपहित चैतन्य, जीव, ईश्वर, और आचार्य शंकर ने जो उपाधि भेद के आधार पर यह अद्वैतवाद को स्थापित किया, क्या वेदांत दर्शन में कोई इसका कहीं किसी प्रकार का संकेत या सूत्र प्राप्त होता है? नहीं प्राप्त होता है, बिल्कुल नहीं होता है। जहां जहां आप देखेंगे सूत्र, जहां जहां उन्होंने इसका प्रतिपादन किया है, आप पृष्ठभूमि को देख लीजिए, प्रसंग को और सूत्र को देख लीजिए। अब जैसे कि जन्माद्यस्य यतः है, वो यतः में वहां पर उपादान कारण ग्रहण करते हैं, तो सूत्र में तो उपादान कारण का ग्रहण नहीं किया गया, वहां तो यतः है, बस कारण के रूप में कहा गया है। तो ये व्याख्याकार अपनी इच्छा से या तो वो जिस सिद्धांत को प्रतिपादित करना चाहते हैं वो करते हैं, और इसीलिए तो इतने सारे मत वहां पर दिए हैं। सब
वही सूत्र हैं और सब अपने अपने ढंग से कर रहे हैं। तो इसलिए ये वहां प्रतिपादन नहीं है। यदि वहां स्पष्ट प्रतिपादन होता तो ये इतने सारे मतभेद भी नहीं होते और संदेह नहीं होता। लेकिन वहां संकेतों में भाषा है प्रतीत किया गया, तो हमें संगति लगा करके ही निर्णय करना पड़ता है, आगा पीछा सारा देख करके। तो उसमें कहीं भी इस तरह का अद्वैत, जीव और ब्रह्म की एकता का कथन नहीं मिलता। पर लोग वेदांत के नाम से शंकर भाष्य ही पढ़ते हैं, उसी को वेदांत मानते हैं। सूत्र तो गौण होते हैं, भाष्य को ही वेदांत मानते हैं, तो वहां तो अद्वैत भरा हुआ है ही। इसलिए वो सब यूं कहते हैं वेदांत में अद्वैत का कथन है, तो वो तो भाष्य में है, मूल में थोड़ना है। तो वेदांत जो आजकल नव्य वेदांत प्रचलित हो गया है, एक प्राच्य वेदांत है जो ऋषि प्रोक्त है। उस ऋषि प्रोक्त प्राच्य वेदांत में अद्वैत की बात नहीं। आचार्य जी, एक प्रश्न और आया है कि क्या मोक्ष में आत्मा ब्रह्म जैसा हो जाता है? जी, तो ये जो पीछे भी मैंने बीच में बोला था इसमें, तो ब्रह्म जैसा मतलब हम कुछ अंशों में तो कह सकते हैं, लेकिन पूर्णांश में नहीं कह सकते। ना तो जीव ब्रह्म हो जाता है पूरा का पूरा, न 100% ब्रह्म जैसा हो जाता है। आत्मा का अणुत्व, एकदेशीपन, अल्पज्य, अल्प सामर्थ्य, ये सब रहते हैं, किंतु वो प्रकृति के बंधन से छूट जाता है, लेकिन परमात्मा के आनंद से युक्त हो जाता है। तो इस रूप में वो परमात्मा जैसा होता है। परमात्मा जैसे दुख से रहित है, वो मुक्तात्मा भी दुख से रहित होता है, पूर्ण दुखों की निवृत्ति होती है। ये समानता है, आनंद की समानता है। ज्ञान की समानता फिर भी नहीं होती है, परमात्मा की सर्वज्ञता फिर भी है। आत्मा परमात्मा की सहायता से जानता है, बहुत कुछ जो जानना चाहता है जान सकता है, लेकिन परमात्मा जैसा सर्वज्ञ नहीं हो सकता, परमात्मा जैसा सर्वव्यापक नहीं हो सकता। परमात्मा बंधन में नहीं आता, लेकिन आत्मा मुक्ति के बाद फिर से बंधन में आता है। ऐसे बहुत सारे भेद होते हैं। तो ब्रह्म परमात्मा जैसा होता है, वो कुछ अंशों में उस जैसा होता है, सर्वांश में नहीं होता। लोक में भी हम इस तरह का प्रयोग करते हैं। महर्षि दयानंद इसके लिए उदाहरण देते ही हैं कि लोहे का गोला यदि अग्नि में तप करके एकदम लाल हो जाता है तो कहते हैं ये अग्नि हो गया है, लेकिन वो अग्नि हो गया इसका ये अर्थ नहीं है कि वो बिल्कुल अग्नि हो गया है। लोहे का गुण उसमें अभी भी विद्यमान है, वो अग्नि से युक्त हो गया है, ऐसा ही समझना चाहिए। आचार्य जी, प्रश्न तो बहुत आ रहे हैं, समय की सीमा है, आपका भी बहुत लंबा समय हो चुका है। मैं विनय विद्यालंकार, एक छोटी सी शंका अवश्य आई है जिसको लोग प्रायः हमसे करते हैं कि अगली सृष्टि में, प्रलय के बाद जब सृष्टि होती है तो आत्मा के साथ सूक्ष्म शरीर तो होता नहीं, तो कर्मों का आश्रय किस रूप में रहता है जिससे उसे अगला जन्म प्राप्त होता है एक प्रलय के उपरांत? जी, तो देखिए प्रश्न तो आता रहता है, तो हम कुछ चीजों का उत्तर सीधे सीधे शास्त्रों में नहीं मिलता है। ये जो प्रश्न है इसका सीधा सीधा उत्तर मेरी देखने में कहीं नहीं आया, लेकिन जो सिद्धांत हमने देखे समझे हैं और ईश्वर का गुणकर्म स्वभाव देखा है, जो वर्णन मिलता है उसके अनुसार जो समाधान मिलता है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। तो नहीं तो कई बार वो उत्तर देते हैं तो कहते हैं जिसका प्रमाण दीजिए कि कौन सा शब्द प्रमाण है, तो वो तो है ही नहीं, मैं पहले ही स्वीकार कर रहा हूँ। वो होता तो वही दे देता आपको। तो देखिए, हम अभी तो हमारा सूक्ष्म शरीर साथ में जाता है तो कर्माशय रहता है और उसके अनुसार परमात्मा देता रहता है। लेकिन प्रलय होता है तो चूंकि संपूर्ण कार्य जगत का प्रलय होता है, तो सूक्ष्म शरीर भी कार्य जगत में का एक भाग है, तो उसका भी प्रलय होने से उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है और इतने प्रलय काल में केवल आत्मा रहता है। तो अब प्रश्न है कि जब वो आत्मा फिर से शरीर धारण करता है सृष्टि के प्रारंभ में पहला, तो परमात्मा उसको सूक्ष्म शरीर तो देगा ही, जैसे स्थूल शरीर दिया है ऐसे सूक्ष्म शरीर भी देगा। तो सूक्ष्म शरीर तो मिल गया, लेकिन ये कहते हैं ये तो सूक्ष्म शरीर नया मिला है, नया बना हुआ है। तो जो पिछली सृष्टि के अंत में जैसे संस्कार और कर्माशय थे वो तो अब यहाँ पर नहीं है, तो फिर ये तो सब एक जैसे हो जाएंगे और फिर कोई ऊंचा नीचा और पिछली सृष्टि का कोई कर्म के अनुसार व्यवस्था ही नहीं मानी जाएगी। तो चूंकि परमात्मा न्यायकारी है, ये हमें वेद आदि शास्त्रों से सिद्ध है, और परमात्मा सर्वज्ञ है, ये भी हमें सिद्ध है। ये अधिकरण सिद्धांत हमारे पास प्राप्त हो गया और परमात्मा अन्याय नहीं करेगा और वो सर्वज्ञ है और वो सब चीजें बना सकता है। इस आधार पर हम ये निर्णय निकालते हैं कि प्रलय के बाद में जो सूक्ष्म शरीर जिस आत्मा को मिलेगा उसमें वैसा का वैसा लेखा जोखा रहेगा, संस्कार यानी वासना रूप संस्कार के लिए और धर्माधर्म रूप संस्कार यानी कर्माशय के लिए, जो कि ऐसी सृष्टि में भी था।
तो जैसे हम आजकल बही खाता लिखते हैं तो उसमें साल भर का जो भी आय व्यय लिखते हैं और उसका जो अंतिम होता है, फिर जब नया बही खाता करते हैं तो उसमें वो पिछले वाली सारी चीजें वहां पर आ जाएंगी कि अब कितना घाटे में है और कितना नफे में। तो जो लेखा जोखा है वो परमात्मा की व्यवस्था से ऐसा ही सूक्ष्म शरीर सृष्टि के आदि में मिलेगा जैसा उसका छूटा था, और परमात्मा रहेगा। उसके लिए एक लौकिक उदाहरण भी दिया जाता है कि जैसे क्रिकेट का खेल हो रहा हो और मान लो 20 ओवर या 60 ओवर का खेल है और 30 ओवर बाद में गेंद किसी ने छक्का मारा और ऐसी जगह चली गई छप्पर के ऊपर कि वो अब उतर नहीं सकती है, तो अब दूसरी गेंद लेनी है तो कौन सी गेंद लेंगे, नई गेंद लेंगे या पुरानी गेंद लेंगे, कौन सी देंगे? वो कई गेंदें लेके आते हैं जो लगभग उतने ओवर खेली भी होती हैं। ये न्याय है, नई गेंद नहीं दे सकते उस समय, तो उसमें से छांट के वो अपना विवेक से वही गेंद देते हैं जितनी लगभग खेली हुई हो। तो मनुष्य की तो सामर्थ्य कम है, लेकिन न्याय की दृष्टि से जितना कर सकते हैं करेंगे, लेकिन परमात्मा तो पूर्ण समर्थ है और पूर्ण न्याय करता है। इसलिए बिल्कुल वैसा का वैसा सूक्ष्म शरीर, वैसा चित्त अगले जन्म, अगले सृष्टि के बाद के पहले जन्म में भी प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार न्याय व्यवस्था भी बनी रहती है और कोई प्रश्न नहीं, तो यही समाधान सोचता है इसमें। ओ आचार्य जी, एक हमारे विद्वान साथी पूछ रहे हैं कि आपके वीडियोस का लिंक क्या है जिसको वो बाद में सुन सकें आत्मा के विषय में, परमात्मा के। देखिए, इसमें 2 YouTube चैनल हैं। एक तो वानप्रस्थ साधक आश्रम के नाम से आप लिखेंगे तो मिल जाएगा, या सत्यजीत आर्य के नाम से डालेंगे तो बहुत से वीडियो आएंगे। उसमें आप वानप्रस्थ साधक आश्रम नीचे लिखा होगा, उसको लोग क्लिक करेंगे तो वानप्रस्थ साधक आश्रम के YouTube चैनल पे चले जाएंगे। उसकी प्लेलिस्ट में आप जा सकते हैं और उसमें आपको उपनिषद, 6 दर्शन और बहुत सारे विषय अलग अलग सरणी में मिलेंगे। वहां आप जाके अपनी इच्छा अनुसार देख सकते हैं। और एक दूसरा है आर्षन्यास, तो वहां भी आप जा सकते हैं। आर्षन्यास में वहां भी आपको प्लेलिस्ट में 6 दर्शन का मिलेगा। ये वेदांत दर्शन आपको पूरा मिलेगा, एक एक सूत्र, एक एक भाष्य और विस्तृत चर्चा के साथ। जो आपके सामने चर्चाएं की गई हैं उसमें वहां एक एक वचन को लेते हुए विस्तार से सैद्धांतिक चर्चा आगे पीछे आपको विस्तार से उपलब्ध हो सकती है। आप वहां जा सकते हैं। तो वैदिक का आर्षन्यास और वानप्रस्थ साधक आश्रम पर आपको ये उपलब्ध हो जाएंगे। मैं आचार्य जी क्या निर्देश है अभी, क्योंकि प्रश्न तो बहुत आएंगे, अनंत हो जाएगा फिर जी। हाँ, 2-4 प्रश्न और मुझे भी करने थे वैसे, लेकिन अब बहुत अधिक कार्य समय हो गया है। आचार्य जी आप तो फोन पर कर लीजिएगा आचार्य जी से। जी जी बिल्कुल वही जी। धन्यवाद दें जी। किसको देना है? रामदेव जी से निवेदन है का धन्यवाद करें। मैडम नहीं है क्या? विजय आज मैं कर देता हूँ।